सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्म थोड़ा सा जो कल की क्लास थी उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक लॉजिकल एक कनेक्शन है जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी दृष्टि या जो हमारे साथ जो आम लोग हैं या अगल बगल है, सोसाइटी है, या जो हमारे साथ के लोग हैं, उनकी दृष्टि और शास्त्र की दृष्टि में अगर भेद है तब तो शास्त्र पढ़ने का औचित्य है, कारण है। देर हैज़ टू बी, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो अगर वो उसमें वो लिखा है जो आपको ऑलरेडी पता है तो किताब पढ़ने का मतलब ही नहीं है। कोई सब्जेक्ट अगर आप जानना चाह रहे हो तो अगर वो सब्जेक्ट अगर वही है जो आपको आता है तो आप क्यों पढ़ने जाओगे, है ना? मतलब आप कोई चीज़ तभी पढ़ते हो जब एक आपको पता हो कि मेरे को जो समझ आ रहा है या मेरे साथ के जो लोग मुझे समझाते हैं, इवन वो लोग जो बिल्कुल जिनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, इवन उनसे भी जो मैं सीखता हूँ उससे कुछ इतर है, तब तो मैं शास्त्र के पास जाऊँ। तब तो वो देयर इज अ बेसिस फॉर we have to create a room, the reason, the basis for study of scriptures. अदरवाइज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो उसको समझाने के लिए कल का मैंने क्लास में ये लिया था कि अर्जुन गेव रीजंस विच होल वर्ल्ड विल से इट दे वर लेजिटिमेट रीजंस। इनफैक्ट कल जो एक आए थे यहाँ पे बाद में मुझे बोले पर वो रीजन तो सही दे रहा है। हम कहे यही तो बात है, वो सही रीजन दे रहा है। वो सही रीजन भाई, आप गुरु को मारेंगे ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। पिता महा दादा को कोई मारेंगे, हमको युद्ध में मारना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो रीजन तो बड़े अच्छे हैं उसके। तो पॉइंट ये है कि उनके अच्छे रीजंस के बाद भी, उनके अच्छे रीजंस के बाद भी, आ जाओ मनीष, आ जाओ। ब्रीफली, अगर हम लोग कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कुछ हम लोग नया देख रहे हैं तो वो इसलिए देखेंगे क्योंकि उसमें देयर मस्ट बी समथिंग दैट विल डिफरेंशिएट। उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमको ऑलरेडी नहीं पता हो या हमारी समझ में नहीं हो। हाँ, तो मैंने ब्रीफली, क्योंकि आप फिर से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कल जो क्लास में कवर किया कि देर मस्ट बी सम रीजन, अदरवाइज देयर नो पॉइंट। आप क्लास में अगर आ रहे हो या आप गीता पढ़ रहे हो और अगर जो आपकी समझ है और अगर जो गीता में दिया अगर सेम है तो आप क्यों पढ़ोगे? तो यहाँ पे ये था कि अर्जुन ने एक कुछ रीजंस दिए कि उसको युद्ध नहीं करना। जो रीजंस दिए उसने, वो रीजंस बड़े लेजिटिमेट थे और कह रहा था उन रीजंस से मुझे युद्ध इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे दुख हो रहा है। और रीजंस की लेजिटिमेसी की बात हो रही है, मतलब कि दे वर वैलिड रीजंस। वैलिड रीजंस ये थे कि भाई मुझे अपने गुरु को मारना पड़ेगा, मुझे अपने पितामह को मारना पड़ेगा। अगर मुझे इनको मारना पड़ेगा तो मुझे दुख है इस बात का। मुझे ये कृत्य करना पड़े, जिन लोगों ने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, अगर मुझे इनको मारना है, कथम भीष्म हम संख्य में, कैसे अपने भीष्म से लड़ाई कर सकता हूँ? व्हाट एक्सपेक्टेशन ये था कि नहीं तुम्हारी बात तो सही है, बोलना चाहिए भाई तुमको अगर अपने गुरु को मारना है, अगर तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हारा दुख तो लेजिटिमेट है, भले मारो एक बात है, पर तुमको दुख हो रहा है तो हो रहा है। भाई एक जनरल सोसाइटी कुछ चीजों को मानती है कि ये दुख की बात है। किसी के घर में अगर कुछ होता है तो अगर मान लो आप किसी के घर में कोई चला जाता है तो सब दुख करते हैं, दुख बड़ा लेजिटिमेट है।
उस वक्त क्या कहते हैं, अगर कोई मैसेज करेगा तो वो उसको सोचेगा भी नहीं, उसको पता है क्या मैसेज देना है। एक बार क्या हुआ, दीपावली में सब मैसेजेस आते हैं तो सबको हम लोग जवाब दे देते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, या मतलब सो हैप्पी। उसी में किसी ने बता दिया कि मेरे दादा की डेथ हुई, तो वो आदमी बिना खोले दे दिया मैसेज दे दिया। उसके बाद वो कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। हम कहे नहीं नहीं, मैं सोचा गलती हो गई दीपावली का था, दिवाला निकला था, इसका नहीं पता था, दीपावली का था, गलती हो। बट दैट इज हाउ वी प्रिज्यूम, और दीपावली में आपको पता है क्या विश करना है। सो व्हेन ही गेव रीजंस, देयर इज एवरीबडी वुड एग्री कि दे आर वैलिड रीजंस। मैं कह रहा था, कल एक आए थे तो कह रहे थे कितने रीजन तो बिल्कुल सही है, मतलब वही कह रहे थे। बट मैंने इसको एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर कोर्ट में आप लोग कोई केस लेके जाते हैं और अगर कोर्ट में आपको कन्विंस्ड है कि ये जो मेरा केस के बेसिस सही है, तो आई नो हम लोग जीत जाएंगे, या एडमिट तो हो गई होगा केस। जब पहली हियरिंग में देखा जाता है कोर्ट लेजिटिमेट, मतलब आपका केस लेजिटिमेट है या नहीं, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैं जीत जाऊंगा। और ये एक ऐसा केस लेके आया अर्जुन अपने रीजंस देके कि मुझे इस वजह से दुख हो रहा है, उसको विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, इनफैक्ट मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि डिसमिस्ड, इसमें कोई शोक का कारण नहीं है। सो द पॉइंट है कि हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारी समझ और शास्त्र की समझ में भेद है। तो शास्त्र से पहले जो एस्टैब्लिश करना है कि देयर इज अ रीजन कि क्यों आप शास्त्र के पास आए, तो इस वर्ष में ये एस्टैब्लिश हुआ। फिर इसका वो रीजन नेक्स्ट वर्ष में देंगे जो अभी 2/11 होगा, बट हम लोग को तब भी समझ नहीं आएगा, वो जानता है शास्त्र। फिर वो जो ये 12th वर्ष हो गया, फिर वो 13th वर्ष से एक्सपैंड कर देंगे, क्योंकि कल आया था विकास, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, सो देन देन सी दिस इज द क्रम। हमारे शास्त्रों में क्रम ये होता है कि पहले अपनी बात बोल दो, अगर समझ आ गई तो कुछ विलक्षण लोग होते हैं समझ जाते चले जाते हैं। हुआ है हमारे शास्त्रों में, पहली क्लास की है, समझ गए चले गए। गर्भ में कुछ लोगों को ज्ञान हो गया, शुक मुनि को, कुछ लोगों को 6-7 साल में ज्ञान हो जाता है, वो पिछले जन्मों का होता है। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, बट शास्त्र जानता है कुछ ऐसे लोग आएंगे, इनको हम लोग उत्तम अधिकारी कहते हैं। सुनने मात्र से हो जाता है, ठीक है, 3 साधनाएं होती हैं। सुनने मात्र से कुछ लोगों को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बात सही है इसलिए ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो बोला जा रहा है आप देख लोगे तो ज्ञान हो गया आपको, है ना। दूसरा जो होता है, जो हम लोगों में जो सेकंड स्टेज आती है, मैं आपको सब स्टेजेस ही बता दूं आज क्योंकि ये बात आ गई, उनको सुनने के बाद सोचना पड़ता है। सो वी गिव लॉट ऑफ लॉजिक, वी विल गिव यू लॉट ऑफ रीजंस दैट विल बिकम द फॉर्डर, द ग्राउंड, द बेसिस टू थिंक। इसको मनन कहते हैं। तो पहला है श्रवण, फिर है मनन। सुनने के बाद जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करने के बाद भी आपको अगर समझ भी आ रहा है और दिखने भी लग जाता है तो भी आप नहीं रह पाते उस पर, क्योंकि पुराना ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है। तो उसको हम लोग कहते हैं निधिध्यासन। ये साधना नहीं है, ये है जो तत्व को, जब मैं ये बोलता हूं या जब भी कोई आदमी बोलता है इस तत्व को, आपको एक पॉइंट के बाद दिखने लगता है। जब मैं कहता हूं कि आपका स्वरूप सुख है तो वो आपको दिखने लगता है, बट वो चला जाता है। जैसे ही आप, इनफैक्ट जब आप क्लास है जैसे ही बाहर जाओगे वो चला जाएगा, ठीक है। तो लोग मेरे नीचे कहते थे कि बाहर आके चप्पल नहीं मिल रही होगी मान लीजिए, तब उसी में ही आपका दुख आपका आ जाएगा। सत्संग के बाहर चप्पल लग के आते हैं तो दुख आपका इमीडिएटली फिर से आ जाता है। नहीं, इशू ये है कि तब आपको बार बार सोचना पड़ता है, तो वो पूरा प्रोसेस। तो ये एसेंशियल वेदांत में 3 साधनाएं हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये एसेंशियल साधना है, और कभी कभी श्रवण मात्र से हो जाता है। मेरे का श्रवण मात्र से इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके लिए शुरू में ही अपनी बात कह दी जाती है। सो द टेक्स्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वेरी हाई नोट, टू द पॉइंट बात कर देता है। इनफैक्ट 3 वर्ड में ही उसने पूरे शास्त्र बता दिया। तो वो उसका एक तरीका होता है, ये एक उनकी शैली है। मैं आपको, और उपनिषदों में भी यही शैली है। दूसरों को चाहिए कि उनको दे हैव टू थिंक अबाउट इट। सो फॉर थिंकिंग वी विल गिव यू लॉजिक। बात कह दी सही, बट सही कहने के बाद भी आपके मन में डाउट आएगा तो उसके लॉजिक देंगे। तीसरे में क्या है, आपको अनुभव में रहना पड़ता है। रिगार्डलेस ऑफ द वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे, यू हैव टू स्टे इन दैट सो दैट यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन दैट। किस में, उस तत्व में, उस एक अक्षर वस्तु में जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जैसे ज्यों की त्यों रहती है, जो पूर्ण है, वो आपका अनुभव है। उस अनुभव में आपको रहना पड़ता है, इसको निधिध्यासन कहते हैं। फिर बार बार पुराने संस्कार आएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं आप पूर्ण नहीं हो, नहीं नहीं आपके अंदर कुछ बीमारी हो, तो आपको बार बार उसको, यू हैव टू अगेन काउंटर इट।
यू हैव टू काउंटर योर ओन ओरिएंटेशन टू दिस प्रोसेस गोना, उसको कहते हैं ज्ञान निष्ठा। ये होता है एसेंशियल साधना। बट इसके अलावा इसको अंतरंग साधना कहते हैं, ये आपकी इंटरनल साधना है। बट आप देखोगे कि इससे ये कभी कभी इफेक्टिव नहीं होती, सुनने के बाद भी हमको बात नहीं समझ आती, तो हमको बहिरंग साधना करनी होती है। बहिरंग साधना में हमको जो यूजुअल जो हमारी हिंदू संस्कृति में जो साधनाएं दी हैं उनको करना पड़ता है। जिसमें पूजा है, भक्ति है, भगवान की आराधना है, हमको जो योगा में साधना है, ध्यान धारण समाधि करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। लाइफ में ऑनेस्ट रहना पड़ता है, रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट रहना पड़ता है, किसी के साथ वायलेंस नहीं, किसी का बुरा ना सोचना। तो सिंपल जो हम लोगों ने बचपन से वैल्यूज सुनी है, वो वैल्यूज प्रिपेयर द माइंड। व्हेन द माइंड इज प्रिपेयर्ड देन देयर इज अ क्वालिटी ऑफ द माइंड, उसको हम लोग कहते हैं षट संपत्ति। ये मैंने वहां बहुत डिटेल में लिया था, मैं अब आज नहीं लूंगा। तो व्हाट इज षट संपत्ति? सो यू गेन सर्टेन क्वालिटीज ऑफ द माइंड, जिसको हम लोग संपत्ति कहते हैं। संपत्ति मतलब कि आपके पास कोई एज दो वेल्थ आ गई, इनर वेल्थ आ गई। ये जो इनर वेल्थ है दैट विल बिकम द बेसिस फॉर गेटिंग हायर वेल्थ। तो कोई भी चीज में कैपिटल चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट करना है तो कैपिटल चाहिए, तभी लोन लेता है आदमी। तो ये वेल्थ हो जाती है ना। तो ये सो Arjun, he comes up with a series of arguments which he, according to him, are very valid arguments. And the first statement जो बोलता है कि your sorrow is untenable, logical नहीं है वो वाला। मतलब उसका लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि तुम जहां पे सॉरो देख रहे हो उस जगह पे सॉरो नहीं है। तुम्हारे रीजंस हैं, बट जहां पे तुम देख रहे हो, जिस मैं में देख रहे हो, उसको तुमने ठीक से देखा नहीं है। इट हैज बीन लेफ्ट अनएग्जामिन्ड with everyone, not just Arjun, everyone. We never examine ourselves. We examine everything under the sun except our own self. That is the way it is. And the world also says कि productivity तभी होगी जब बाहर की चीजें को समझोगे। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले समझो कि क्या है वहां पे, क्या है मार्केट की वैल्यू, क्या है आपका। तो आपको सब कुछ सिखाया गया है कि हर चीज में हम लोग मेहनत किए हैं। बट समहाउ नोबडी इन दिस लोक में कोई ये नहीं कहता एग्जामिन योर सेल्फ, बिकॉज इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। इसमें कुछ समझने को ही नहीं है। आई एम बिल्डिंग अप द, मतलब मैं बता रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कर क्या रहा है। कुछ चीजों को हमने सोचा ही नहीं था कि उसमें कुछ सोचने लायक है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वहां सोचने लायक है। कि हमारा एक अनुभव है, उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो तो अनुभव है ही नहीं। उस अनुभव को समझने में गलती हो रही है, और जो उस गलती के वजह से ध्यान दीजिएगा शब्दों का, हमको शोक होता है। अगर वो गलती नहीं होगी तो शोक नहीं होगा। इस गलती को हम लोग अविद्या कहते हैं। और यहां गीता से क्या आएगी? विद्या आएगी। विद्या और अविद्या का वही रिलेशनशिप है जो एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के साथ है। एंटीबायोटिक आएगा तो बैक्टीरिया नहीं रहेगा, रोशनी आएगी तो अंधेरा नहीं रहेगा। दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। Once this knowledge starts entering your mind, it starts getting a grip in your mind. It will start removing what was negative to it. Once the antibiotic enters your body, into the stomach, into the bloodstream, and goes to the tissue which has bacteria, the bacteria will start moving out. तो ये पहले आपके अंदर एंटर करनी है, ये विद्या आपके अंदर एंटर करनी है। तो इसके लिए एक माइंड चाहिए जो उस पर ध्यान दे क्या बोला जा रहा है। अब क्या करेगी भगवत गीता? पहले दो में बताएगी शोक क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। फिर वो किसको जानना है क्या है वो उसके बाद वो चलेगा। तो ये स्कीम रहेगा, पूरा एक स्कीम में देयर इज अ मेथड टू द होल थिंग शास्त्र में। तो पहले वाले में उन्होंने कहा कि आपका जो शोक है वो टेनेबल नहीं है, और उसमें जो उसके लिए उन्होंने जो बोला वो मैं अभी डिटेल में लेता हूं, बट उसको मैं एक बार, हाँ, अब मैं, क्योंकि मैं कई बार इसको इतने कवर कर चुका हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम लोग भाष्य देखें। सो भाष्य क्या करता है? भाष्य है कि जो भगवत गीता के वर्सेस होंगे उस पर आदि शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है संस्कृत में, और वो कमेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है उसका। उसकी वैल्यू इतनी है कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू कि क्या उसकी डेप्थ है। लैंग्वेज, प्रिसीजन, लॉजिक एंड द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इज जस्ट ब्रिलियंट। तो वो हम लोग, इसलिए शंकराचार्य, हमारे जो आदि शंकराचार्य, ये शंकराचार्य हम लोग अभी सुनते हैं नाम, वो शंकराचार्य नहीं,
जो मेन शंकराचार्य थे, उनका क्या किस ईयर में आए क्या आए कुछ क्लैरिटी नहीं है। हिस्टोरियंस अपना लड़ते रहते हैं, मैं तो लड़ता भी नहीं पढ़ता हूँ, पर उनके वर्क्स हैं, उनको हम लोग भाष्य कहते हैं। मैंने काफ़ी टाइम सिर्फ भाष्य को के जो पेडागॉगी है, मतलब भाष्य में क्या है, ये वस्तु जनरली इजी नहीं होती पकड़ने के लिए, तो उसको कम्युनिकेट करने का एक तरीका आता है, उसको हम लोग पेडागॉगी कहते हैं। हाउ डू यू कम्युनिकेट इट, तो वो भाष्य में है। तो वो पेडागॉगी यानी कि तरीका कैसे कम्युनिकेट करना है, वो मैंने काफ़ी टाइम देके, इनके वजह से स्वामी परमानंद भारती ने वो पेडागॉगी में, यानी कि जो भाष्य में जो तरीके छुपे हुए हैं उनमें गलतियां थी, उनको उन्होंने करेक्ट किया। तो जब मैं लास्ट टाइम क्लास लेता था और अभी तक में फ़र्क ये था कि देवर सर्टन मिस्टेक्स आई यूज्ड टू मेक, तो आई हैड टू करेक्ट माई सेल्फ। वो बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आई हैव टू अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो वो भाष्य में क्या है वो आपको मैं बताता भी जाऊंगा, कभी कभी मैं लाता हूँ, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो भाष्य में कैसे छुपा होता है, हाउ टू कम्युनिकेट, है ना। तो वो एक आई एम जस्ट गिविंग यू एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट। तो यहाँ भाष्य शुरू होता है, तो पहले वर्स को कनेक्ट करते हैं प्रीवियस वर्सेस से, फिर हर वर्ड को एलैबोरेट करते हैं। तो थोड़ा हम लोग आज शास्त्रीय तरीके से लेते हैं। कैसे लेते हैं? तत्रेवम धर्म सम्मूढ़ चेतः, जो अब ये जो तुम हो, जो धर्म को लेके तुम सम्मूढ़ हो गए, तुम धर्म को लेके तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, उसको प्रॉब्लम थी धर्म की, उनकी दृष्टि में कुछ और था, कह रहे थे कि प्रॉब्लम डीपर है। देयर वाज अ डिफरेंस। कृष्ण की दृष्टि में ही वाज नॉट सिंपली सीइंग कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वाज नॉट द प्रॉब्लम। कल मम्मी पूरी क्लास पूछती हैं तो यही तो बताया कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। मैं कहा ये नहीं बता रहे हैं, लड़ना है नहीं लड़ना है ये नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन का एक आधार है। मैं फिर से वाला एग्जांपल दे रहा हूं, फीवर है, उसको खत्म करना है नहीं करना नहीं बता रहे हैं, वो फीवर के पीछे एक बीमारी है, उसको अविद्या कह रहे हैं। ही इज एड्रेसिंग दैट, सिम्टम नहीं ट्रीट कर रहे हैं वो। तो धर्म, तुम लड़ो ना लड़ो, यथा इच्छसी तथा कुरु, आखिरी में बोल देते हैं भगवान। यथा इच्छसी, जो तुम्हारी इच्छा है तुम करो, तुमको मैंने समझा दिया, मुझे तुमको ये नहीं बताना क्या करो क्या ना करो। मैं बोलूंगा, मतलब सजेशन दूंगा, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू टेल यू। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि तुम्हें जो कंफ्यूजन हुआ है, दैट इज बॉर्न आउट ऑफ अ डीपर प्रॉब्लम। आई विल एड्रेस दैट। इफ आई एड्रेस दैट, बाकी प्रॉब्लम कभी आएंगी ही नहीं आपको। सो वो कहते हैं कि जो तुम हो गए, तत्रैव धर्म सम्मूढ़ा। मूढ़ा मतलब कि आपको वो बात तुम्हें जो समझ नहीं आ रही, जो तुम समझ नहीं आ रही, चेत सा, तुम्हारे जो चित्त में नहीं आ रही, महती शोक सागरे निमगस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मा ज्ञानात् उद्धारणम अपश्यन भगवान। तो तुमको जो ये महती शोक सागर में जो तुम आ गए हो, शोक के सी ऑफ सॉरो, तुम सी ऑफ सॉरो में जो तुम डूब रहे हो, उससे निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए, उद्धारणम ज्ञानात्, उस ज्ञान से तुमको मैं निकालने के लिए, उसको देखकर, अपश्यन मतलब उसको देखकर भगवान आप बोलेंगे। हाँ, तो महती वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। महती जो वर्ड है ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि केन उपनिषद में एक जगह आता है, और मुझे पर्सनली ये एक बहुत अच्छा उपनिषद है केन उपनिषद। छोटा उपनिषद है, बड़ा उपनिषद है। तो उसमें ये कहते हैं, ईचा एव वेति सत्यमस्ति न चेद अवेदिति महति विनष्टि। जो इसको जान जाता है सत्यमस्ति, वो सत्य जान जाता है। जो नहीं जान जाता उसका नाश जो होता है, तो नाश होता है, उसका मतलब विनाश होता है। तो वहां एक टर्म यूज किया, महति विनष्टि, मतलब मेजर, बड़ा लॉस होता है ना, कि छोटा लॉस नहीं हो रहा आपका। यू विल लूज अ सब्सटैंशियल थिंग अगर आपने इस चीज को नहीं समझा। तो महति वर्ड में ऐसे ही ले आया, वहां आता है कि महति विनष्टि। हाँ, भूतेषु भेषु विचित्र धीरा प्रेत्यान अस्मात् लोका अमृता भवति। जो इन्वेस्टिगेट करके ही कैन फाइंड समथिंग इटर्नल। बिकॉज यू मिस समथिंग इटर्नल, यू हैव लॉस्ट समथिंग वेरी मेजर इन लाइफ। इट्स नॉट अ माइनर थिंग। अगर आपने इसको नहीं, अगर प्रयास भी नहीं किया अगर आपने, और अगर पा लिया तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आपने प्रयास किया तो आगे चल के ये प्रयास चलता रहेगा। इफ यू लूज इट, इट्स अ मेजर लॉस। सो ये बताया ना, महति शोक सागरे निगमस्य ज्ञानाद उद्धारणम अपश्यन भगवान वासुदेवा तथा अर्जुन उद्धार यीशु आत्मज्ञान अवतारयन आहा अशोचानिति। तो भगवान वासुदेव ने ही
when he saw कि ये sorrow में है, he found it to be a good reason to start teaching. He made him a pretext कि अब मुझे इस बहाने अब पढ़ाने का मौका मिल गया. कहते हैं ना, वीक मोमेंट पे उन्होंने पकड़ लिया, कि वरना तो अर्जुन कब से जानते थे. वीक मोमेंट में पकड़ा, बट अर्जुन ने खुद एडमिट भी किया. मैं ये भी पॉइंट लाया कि अर्जुन ने कहा मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और मुझे ज्ञान दो. उसके बाद, but that was the weak moment in the sense कि weak not in the weak in the वैसे सेंस में, at the right moment he realized कि now I can start teaching him. तो इस पे हम लोग विचार कर चुके हैं. मैं बहुत ब्रीफली मैं लूँगा. श्री भगवान उवाचा अशोचान अनवशोचः त्वं प्रज्ञावादांश भासते. जो शोक करने की चीज़ योग्य नहीं है उस पर तुम शोक करते हो, और बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो. प्रज्ञावादान मतलब तुम बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हो, पर तुम जो 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 तुम्हारा बिहेवियर है वो तुम्हारी बातों के अनुसार नहीं है. क्यों? क्योंकि जो लोग जा चुके हैं, गतासून अगतासून, तो जाने वाले हैं. जो पंडित है वो शोक नहीं करता. ना अनुशोचंती, शोक नहीं करता पंडित. पंडित जो है, पंडित यहाँ पे वर्ड है जो आदमी समझदार है, जिसको ज्ञान है, जो जानता है चीज़ों को, वो शोक नहीं करता. द फैक्ट कि तुम्हें डाउट है कि चले जाएंगे तो मुझे शोक, उसका शोक है, तो देयर इज अ दैट मीन्स कि तुम जो बातें कर रहे हो, जो तुम हाई लॉफ्टी बातें कर रहे हो, तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उससे जो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस एक्चुअली है नहीं. इट इज जस्ट दैट कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो. देयर आर पीपल हु कैन प्रिटेंड टू बी वाइज, यू नो, बिल्कुल दिखाएंगे आई एम वेरी कॉम्पोज्ड, है ना, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, अंदर कटर फटर हो रहा है, बट दे एबल टू मास्क, झूठ बोल सकते हैं, रहते हैं लोग बिल्कुल आपको, बट आप उनके फिर बिहेवियर में देखोगे सडनली, सो यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, है ना. तो ना, अब फिर भाष्य आ जाता है, ना सोच्या अशोच्य भीम. तो जो चीज शोक करने लायक नहीं है, ना सोच्या अशोच्य. एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कोई भी शास्त्र नेगेटिव पार्टिकल, आज जो है जैसे इंग्लिश में भी ए यूज करते हैं नेगेटिव पार्टिकल ना, किसी हटाने के लिए, उससे कोई शास्त्र शुरू नहीं होता सिवाय वेदांत शास्त्र. एसेंशियली वेदांत इज एलिमिनेट करता है. बाकी शास्त्र आपको प्रोवोक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं. ये निवृत्ति शास्त्र है. हमारे शास्त्र के दो पार्ट होते हैं. मैं थोड़ी बेसिक्स भी कवर कर दूँ. जो हम लोग शास्त्र के बारे में सुनते आए हैं, हमने बचपन से सुना है शास्त्र क्या बोलता है, ये करो ये ना करो. ज्यादातर ये सुना है ना, ये करोगे तो भला होगा. ज्यादातर शास्त्र आज तक जो सुनते आए हैं शास्त्र होता है. ये भी है शास्त्रों में, ये एक भाग है शास्त्र का, उसको प्रवृत्ति धर्म कहते हैं. प्रवृत्ति मतलब इट इम्पेल्स यू टू डू समथिंग फॉर योर गुड. एक और चीज याद रखिए, शास्त्र कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं कहता. आप कहते हो कि मुझे बताओ कि जिससे मुझे ये बेनिफिट चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रोग्रेस चाहिए, तो कहता है ये करोगे प्रोग्रेस हो जाएगी. खुद से आके नहीं बोलता कि ये करो. देयर इज नो सच थिंग एज मॉरल पुलिसिंग. You approach it, then it gives you advice. Otherwise, it keeps quiet. Even जैसे इसमें भी मैंने बताया, भगवान कृष्ण did not speak till that time he said कि मुझे सिखाओ. Even करने में भी we don't push anybody. आप बच्चा कहता है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो पढ़ो. जो आप अक्सर बोलते हो करना है तो पढ़ो. अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस. मतलब ये मत बोलो कि मुझे ये करना है. अगर तुम बोलो कि मुझे निकम्मा रहना है तो तुम मत पढ़ो. तब हम नहीं बोलेंगे पढ़ने को. कोई बोलता नहीं है कि मुझे निकम्मा रहना है, सब बोलते हैं पढ़ना है, पर वो पढ़ते नहीं, तो बोलते हैं पढ़ो. ये एक शास्त्र है, ये प्रवृत्ति शास्त्र है. ये हमारे वेदों का एक पार्ट है, उसको कर्मकांड बोलते हैं. वेदों के दो पार्ट होते हैं. एक है ज्ञान कांड, वो नॉलेज पे बेस्ड है. कह रहा है कि अगर चीज समझोगे तो भी दुख नहीं होगा, कुछ करोगे तो ऐसा पाओगे तो सुख पाओगे, पर वो सुख रहेगा नहीं. बस यही फर्क है, ठीक है ना. और कुछ ऐसा है जो मैं अगर समझा दूंगा तो वो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एरर है, वो एरर चला जाएगा, तो फिर तुम्हें दुख नहीं होगा. क्योंकि तुम्हारा एरर दुख की वजह से है, तो मुझे एरर निकालना है, तो वो एलिमिनेट करता है. दैट्स व्हाई ये जो शास्त्र शुरू हुआ है, ये नेगेटिव पार्टिकल से हुआ है. आपने सुना होगा नेति नेति, एक टर्म यूज करते हैं, ना इति ना इति. हमारे शास्त्रों में बृहदारण्यक उपनिषद में आता है ना इति ना इति. वस्तु को जानने का तरीका है कि चीजों को हटाओ तो दिख जाएगी. Through elimination you will find it, not through assertion.
कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है पढ़ाते हुए कि देखो ये चीज नहीं है, तो हाँ सर मैं देख लिया ये चीज है। वो सोच रहा है, मान लो कि कोई चीज, कभी हम लोग क्योंकि पैथोलॉजी में पढ़ाते थे, कि वो सोच रहा है कि ये, मैं समझ जाता हूं कि वो कुछ तो समझा है पर वो गलत समझा है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं क्या समझा है, मैं बोलता हूं ये जो समझो ये गलत है। तो जैसे उसको स्ट्राइक करता है उसको दूसरी चीज इमीडिएटली समझ आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या ये है, क्या ये नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है, तो क्या है, अपने आप समझ आ जाता है। तो ये नेगेटिव उससे समझ आ जाता है। सो ये शास्त्र मेनली एलिमिनेट करता है, हटा देता है। हटा क्या देता है? आपके नोशंस। कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करता, नोशन हटा देता है। यू विल नॉट बिलीव कि ये नोशन इतना स्ट्रांग है हमारे अंदर। इतना स्ट्रांग है ये नोशन कि यू विल नॉट बिलीव। हमारे नोशंस कैन बी वेरी वेरी स्ट्रांग। इट इज नॉट ईजी। हम लोग कभी कभी, आप जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभी हम लोगों को किसी से घृणा हो जाती है, कोई रीजन नहीं होता पर घृणा हो जाती है, एंड सडनली वो आदमी ऐसी चीज कर देता है, कहता है ये तो बहुत अच्छा आदमी था, मैं इसके बारे में पता नहीं क्या सोचता था, पता नहीं ऐसा, जब तुमने कुछ ऐसा उसने किया, अरे मैंने पता नहीं क्या सोचा था इसके बारे में। और इसका ऑपोजिट तो बहुत होता है कि आपने सोचा कि बहुत अच्छा आदमी है, एंड देन वन फाइन डे यू रियलाइज कि यार ये क्या था, यार मैंने क्या सोचा इसके बारे में। तो नोशन हो जाते हैं, वी डेवलप नोशंस, क्योंकि हम लोग इमोशनल लोग हैं, रैशनल नहीं हैं। लोगों को ये पता रहता है कि हम इमोशनल हैं, तो लोग आपके इमोशंस को वो करते हैं, तारीफ करेंगे आपकी, कुछ आपको ऐसे तारीफ करेंगे पता भी चलेगा आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, देन यू, आपके बारे में नोशन डेवलप हो गया अच्छा, तब उसके बाद वो आपको मैनिपुलेट करता है। दिस इज द वे दुनिया ऐसी चलती है। सारे अभिनेता यही करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ नाम है मेरे मुंह में, ऐसी करते हैं। हाँ, नेता लोग, ही तो कह रहा हूं, नेता लोग यही करते हैं। नेता परफेक्ट होते, तभी तो उसके नेता का मतलब जो मेरे पीछे पीछे, तभी लोग पीछे आते हैं। ही दे ऑलवेज वेरी केयरफुल। कपड़े में देखिए, कपड़ों में नाम भी छूट लगा होता है उनका, कभी कभी मैंने हिंट कर दिया। तो नेता बड़े स्मार्ट होते हैं, पर टाइम के साथ समझ आ जाता है, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है, वो योग्य भी होते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट अगर मेहनत करेंगे 2 तो सुनाएंगे 4। दे हैव टू डू इट, दे हैव टू मार्केटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ना। सो क्या कहते हैं, अशोचार है, मतलब इट, मैं कहता हूं नोशंस बहुत स्ट्रांग, एंड हाउ वी क्रिएट नोशंस। सो वी हैव अ नोशन अबाउट आवर सेल्फ, इट्स अ वेरी स्ट्रांग नोशन कि हम ऐसे हैं, हम पैदा हुए हैं, हम मतलब कि वो अनुभव पैदा हुआ है, शरीर पैदा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। आज मैं लूंगा इसकी डिटेल में लूंगा। आज मैं, हम पैदा हुए हैं, क्या अनुभव को आपने पैदा होते हुए देखा? अगर आप ध्यान दिए उस, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि आप पैदा होते ही आप बहुत, आपका अनुभव स्ट्रांग होता, तो आप क्या किए होते? आप देखते कि मेरा शरीर पैदा हुआ, यही देखते ना, कि आप पैदा हुए होते। आप अगर आप उस वक्त आपके अंदर प्रज्ञा होती, तो आप देखते शरीर पैदा हुआ ना। ऐसे ही जब शरीर चला जाएगा आप वैसे के वैसे रहोगे। आपने क्योंकि दोनों को जोड़ा है, आप सोचते हो दोनों साथ साथ आए हैं, आपने नोशन से जोड़ा। अगर वो नोशन नहीं है, अगर वो नोशन हट जाए, तो आप देखोगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, ये आता जाता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं सोचता हूं ये भी आता जाता है। पैरालैक्स एरर कहते हैं इसको। पैरालैक्स एरर में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं ट्रेन में, और दूसरी गाड़ी अगर आपकी स्टैटिक भी है, दूसरी गाड़ी चलती है, तो आपको लगता है आपकी गाड़ी चल रही है, होता है ना ये कभी कभी। वैसे ही है, आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचा कि मैं भी हुआ हूं। There's a trick your mind plays on yourself. And that trick is, क्योंकि वो ट्रिक है इसलिए हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई हटा दी जाती है। आपकी बुद्धि आप ही के साथ हाथ की सफाई कर रही है, कोई और नहीं कर रहा, भगवान नहीं कर रहा, माया नहीं करती, ये याद रखिएगा, भगवान कभी नहीं करता। आपकी अपनी बुद्धि आपको बेवकूफ बनाती है। तो फिर कुछ आपने जिंदगी में अच्छा किया होता है, कब किया होता है पता नहीं, आपको नहीं पता चल सकता कब किया आपने। अगर आपने वो अच्छा किया है, आपके जीवन में शास्त्र आएगा, वो बुद्धि को ठीक करके चला जाएगा। शास्त्र इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इज इंटरेस्टेड इन दैट, जो बुद्धि में ट्रिक है। क्योंकि ट्रिक जैसे ही उसने ठीक किया, आप देख लोगे जो चीज है।
क्योंकि जैसे मान लो कोई आदमी ट्रिक कर रहा है, स्लाइड ऑफ हैंड, उसे आपने देख लिया तो वो ट्रिक नहीं रहता ना, वो तब आप देख लोगे, देख क्या लोगे कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो ट्रिक हटा देता है, वो जो एक स्लाइड है वो हटा देता है। अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे न सोच्य अशोच्य भीम द्रोण सत्वृत्तित्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात् तान अशोच्यान। क्यों अशोच्य हैं? उसने कहा कि ये जो भीम आदि हैं, जो भीष्म है, सॉरी भीम नहीं, भीष्म है और जो द्रोण इत्यादि हैं, ये इनका जाना जो है वो शोक का कारण नहीं है। क्यों? दो कारणों से शंकराचार्य ने बोला, मैं तीन कारण लूंगा, पर मैं इसलिए ले रहा हूं कि इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हाँ, जो हम लोग बहुत शास्त्र के बारे में सुनते आए हैं चीजें, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तीन कारण है। उन्होंने कहा कि परमार्थ रूपेण सद्वित्तित्वात्, है ना, परमार्थ रूपेण यहां बोला उन्होंने, परमार्थ की दृष्टि से और सत्वृत्ति से, इन दोनों कारण से परमार्थ की वजह से वो नित्यत्वात्, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर कर देंगे वाली बात, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं, तुम कहोगे वो चले जाएंगे, इट डजंट मेक सेंस। कोई चीज अगर हमेशा रहती है, वो कहोगे कि वो चली जाएगी, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो हमेशा रहती है। मैं कहूं आकाश कहीं चला जाएगा, चला जाएगा क्या आकाश? आप सोचिए, कभी आकाश कहीं जाएगा? घर आपका टूट जाएगा, आकाश टूटेगा? आपको चिंता हो सकती है कि आपका घर रह जाएगा अर्थक्वेक में, आकाश में कुछ होगा? क्योंकि आकाश का स्वभाव ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, महती विनष्टि, उसको कुछ नहीं, महते लाया था महती विनष्टि, उसको कुछ नहीं होगा, उसका स्वभाव ऐसा है, नेचर, द वेरी नेचर ऑफ सेल्फ इज सच दैट उसको कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि तीन कारणों से तुमको शोक नहीं करना। ये तीनों कारणों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ला रहा, दो बोला है पर मैं तीन जानबूझ के लाया हूं। हाँ, देखिए, जब हम लोग एमबीबीएस में जाते हैं तो हम लोग एक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब कैसे बच्चा जब होता है, मतलब कैसे निकलता है, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में ट्यूब्स बनती है, लेयर्स बनती है। समझिए, एक लेयर बनेगी, फिर एक लेयर, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ऐसे कहते हैं। हम लोग सिर्फ एनाटमी कहते हैं, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। कोश कहते हैं, टर्म ही यूज करते हैं। कोश मतलब एक जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, तलवार के ऊपर कोश होती है, स्केबार्ड कहते हैं, स्केबार्ड है ना, तोच होती है। हमारी पूरी बॉडी लेयर्स में बनती है एनाटमी में बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेयर्स कहते हैं। उसी से सब अलग अलग चीजें बनती है पूरी। जैसे आप स्किन करेंगे, एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, ऐसे लेयर्स में पूरी चीज है, एनाटमी ऐसे। बट हम लोग सिर्फ मेडिसिन में सिर्फ सबसे एक्सटर्नल लेयर पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अन्नमय कोश, जो एनाटॉमिकल है, जो देखी जा सकती है। उसके अलावा और भी लेयर्स हैं, इसको हम लोग पंचकोश कहते हैं। हम लोग वेदांत में 5 कोश लाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हाँ, तो ये लेयर्स हैं आपकी, है ना। इसी को अगर थोड़े और तरीके से देखते हैं तो बॉडी को हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक है, ये आपके एनाटॉमी में धीरे धीरे क्लास में आएंगे। इवेंचुअली आई विल मेक यू वेरी क्लियर। इस सारे पॉइंट्स में मैं बहुत डिटेल में लूंगा, अभी तो मैं सिर्फ एक टच कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी के लेवल पे देखोगे तो वो कोई शोक की बात नहीं है। तुमको बॉडी के जाने का डर है, मैंने कहा बॉडी के लेयर्स है, या बॉडी को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो परमार्थ है, जो तुम्हारा रियल सेल्फ है, उसमें तुम्हें शोक नहीं करना। लेट अस प्रिज्यूम कि वो ही नहीं, देयर आर अदर लेयर्स, उसको देखो। तो आज मैं 3 लेयर लाऊंगा, या 3 चीजें लाऊंगा। एक आप मोटा बड़ा समझो, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सेल्फ। एक कॉजल बॉडी आती है, मैं अभी नहीं ला रहा हूं, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं ला रहा हूं, है ना। तो ग्रॉस बॉडी के आधार पे भी तुमको दुख नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी जो बॉडी है, वी नो ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड सटल बॉडी। ग्रॉस है, एक सटल बॉडी है, एंड देन देयर इज अ सेल्फ, जो आपकी आत्मा है। तो आत्मा है, एक सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है। हम लोग ग्रॉस बॉडी दिखाई देती है, सटल बॉडी हमें अनुभव में आती है, और जो अनुभव है वो हमारा सेल्फ है। आप तीनों चीजें समझ गए। बॉडी दिखाई दे रही है, ये आपकी ग्रॉस बॉडी होगी, बड़ा सिंपल। आपके अनुभव में मन आता है, भूख आती है, प्यास आता है ना, थॉट्स आते हैं, ये आपकी सटल बॉडी है। किसी को अनुभव में आ रहे हैं, वो आपका सेल्फ है। ठीक है, बता भी तो कॉजल बॉडी क्या करती है, तो कनेक्ट कर देती है, वो हम लोग हटा देते हैं। आप समझ गए।
बड़ा सिंपल स्कीम, बड़ी सिंपल है ये वाली। तो ये कहते हैं कि अगर तुम फिजिकल बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। वो ये कहता है जो फिजिकल बॉडी है, ये डिजाइन है पूरा, एक डीएनए पे बेस्ड है ना, इसका एक डिजाइन है। अगर वो खत्म होती है तो ये इसका नेचर ही है खत्म होने का। जब उसका नेचर ही खत्म होने का तो दुख करने क्या बात है। जातस्य जो पैदा हुआ है ध्रुव, पक्का ध्रुव तारा कहते हैं, कभी हिलता नहीं है। जातस्य ध्रुवः मृत्यु, मृत्यु निश्चित है इसमें, तो क्या दुख करोगे। कहते हैं डेड श्योर, लैंग्वेज में आता है श्योर इतना कि बिल्कुल उतना श्योर जितना पता है कि डेथ होनी है, वी कॉल इट डेड श्योर, है ना। जातस्य ध्रुवः मृत्यु, मृत्यु जब ध्रुव है, पक्का है, तो क्या शोक करने की बात है। ये बात हमको समझ आती है। ध्रुवम जन्मस्य मृतस्य च, जो चीज मरती है वो फिर पैदा होती है, तो भी तो करने की बात नहीं है। इवन फिजिकल लेवल पे भी अगर आप देखो, जब हम जला दे रहे हैं बॉडी को, आप अपनी बॉडी मत सोचो, ये जो बॉडी है ये जो जाएगी वापस एलिमेंट्स में मिलेगी, और फिर वो किसी और कहां पे किसी और फॉर्म में फिर एक बॉडी में इंटीग्रेट होगी, अगर वैसे लेवल पे भी देख लेते हो, क्योंकि जेनेटिक प्रोफाइल वो डिसाइड करता है आपकी बॉडी कैसे होगी। तो इवन एट द लेवल ऑफ फिजिकल बॉडी ऑल्सो अगर आप देखते हो कि व्हेन समथिंग इज अ लॉ एंड देयर आर टू पार्ट्स टू द लॉ, अगर चीज जो नीचे जा रही है ऊपर आएगी, सो इवन फ्रॉम दैट लेवल ऑल्सो यू शुड नॉट गेट बॉदर्ड, है ना। तो जातस्य ध्रुवः मृत्यु ये मेन टीचिंग नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू इवन फ्रॉम जो व्यवहार के लेवल पे, सिंपल लेवल पे भी देयर इज नॉट, ये चीज लोगों को अपने से समझ आ जाती है। लोग कहते हैं कि जब मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे अगर इतनी चीज समझ आ गई तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दैट इटसेल्फ सॉल्व्स द प्रॉब्लम, डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, तो मैं क्या शोक करूं। देखिए एक मैं बड़ा सटल पॉइंट बताऊंगा, जो लोग ये बात बोलते हैं डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मैं क्यों शोक करूंगा, वो काफी हद तक शोक अपना रोक लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोक लेते हैं, कंप्लीटली नहीं रोक पाते। अगर उनको बोलो गिवन अ चॉइस तो क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, हाँ तो रहना चाहिए, है ना भाई, ये फैक्ट है, बट गिवन अ चॉइस, बट उनके वर्ल्ड व्यू में चॉइस नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। अगर शास्त्र आपके जीवन में आ गया तो ये चॉइस आपको मिल गई। आपको एक पॉसिबिलिटी पता ही नहीं है तो आप सोचोगे एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई आपको अगर एक बीमारी है और आपको पता है कि आप टॉप एक्सपर्ट पे चले गए, आपको पेट का एक कोई बीमारी है, कोई कोलाइटिस है, कोई टेढ़ी मेढ़ी कोलाइटिस है, आप टॉप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चले गए, उसने बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो सकती, आप एक्सेप्ट कर लोगे। अब किसी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, नई बीमारी, इसका इलाज आया है, कोई मैंने सुना है कि यूके में कोई नया या मतलब यूएस में कोई नया जॉन हॉपकिंस में एक आया है, उसने अगर वो पॉसिबिलिटी खोल दी तब एक्सेप्ट करोगे, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। उसके लिए अमेरिका में पैदा होना होता है, पर आप इंडिया में पैदा हुए हो। इंडिया में ये पॉसिबिलिटी मन में आ जाती है, कहीं ना कहीं आ जाती है। सबको पता है कि हम कंटिन्यू करते हैं, सबको पता है कि ये मिल सकता है, आप कभी ना कभी बचपन में कहीं ना कहीं सुन लेते हो, वैल्यू अपने आप आ जाती है। इसलिए कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर एक बस एक सटल पॉइंट बता रहा हूं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा था कि अगर पॉसिबिलिटी पे तो आप पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करोगे ना, तो जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, ये एक फैक्ट है, ये आपका लॉजिकली समझ सकते हो। जो बाकी 2 पॉइंट बताऊंगा वो लॉजिकली नहीं समझ सकते हो। अभी मैंने 3 पॉइंट बताऊंगा। तस्मात अपरिहार्य अर्थे न शोचितुम अर्हसि, इसलिए तब भी तुम शोक मत करो, क्योंकि इसका कोई परिहार, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब इसका नेचर ही है, तब भी गीता ही कह रही है ये, तो तुम क्यों शोक करते हो। ठीक है ना, ये वाला क्लियर हो गया। फिजिकल लेवल पे, जो ग्रॉस लेवल पे, कि व्हेन इट इज डिस्टाइंड टू बी दैट वे, देन इट इज ओके। कोई चीज जब खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, को पता है खराब हो जाती है। टीवी अगर मान लीजिए 12 साल का हो गया है टीवी, तो खराब हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम, भले सोनी का हो क्यों ना हो, अब 12 साल में खराब हो ही जाएगा ना, तभी नया आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर लोग नहीं मरे होते अभी तक सृष्टि में, तो क्या हाल होता है इस वक्त। नया कोई ना आता तो क्या हाल होता। ये सृष्टि का नियम है, इसमें कोई बुरा मानने की चीज, ये है, नेचर है। जाएंगे आएंगे, रिन्यू होता रहता है। हम जाना नहीं चाहते, बट है, ये नियम है। तो एक बात हो गई, टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज द फैक्ट इज, एक हो गया, है ना। दूसरा, और मैं चाह रहा था कि मैं ये, क्योंकि मैं जानबूझ के लाया हूं कि बेसिक्स में आज चाह रहा हूं कि
वेदांत में हो, उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। हाँ, एक चीज हम लोग सुनते आए हैं कि रहता है, जीव रहता है, जीव कंटिन्यू करता है, रीबर्थ होता है, आप सुनते आए हैं ना। वो क्या चीज रीबर्थ करती है? फिजिकल बॉडी तो चली गई, पता है, ये सुनते आए हैं ना कि कुछ कंटिन्यू करता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सेल्फ की जब बात कर रहे हैं, इटर्नल है, बट कुछ है जो कंटिन्यू करता है, वो भी कभी नहीं मरता। दो चीजें कभी नहीं मरती, ना आत्मा मरती है ना जीव मरता है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये इसलिए वेदांत सिंपल नहीं है, पर थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। जीव मतलब कि माता जी सुना करो, जगह हाँ, ध्यान सुनो, मैं ध्यान सुना करो, कोशिश करो, एफर्ट करो सुनने की। जीव जो है, जीव कंटिन्यू करता है, सूक्ष्म शरीर कंटिन्यू करता है, स्थूल शरीर चला जाता है। मैंने कहा स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो कंटिन्यू करता है। कुछ है जो कंटिन्यू करता है, बॉडी के जाने के बाद समथिंग कैरीज ऑन, वो नहीं मरती, वो मैटर है, पर वो सोल की बात नहीं कर रहे, मैटर है, उसको वो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो जो कंटिन्यू करता है, उसके आधार पे, क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन में हम अपने को जीव कहते हैं, जीव कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो आपने क्या कंटिन्यू करता है ये भी बताता हूं, क्या कंटिन्यू करता है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो आपने कर्म किए हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसकी बैलेंस शीट बनती है, एग्जैक्टली बैलेंस शीट बनती है, प्योरली उसका पूरा। अच्छा, बैलेंस शीट का फाइनल नहीं देखते, सिर्फ एसेट लायबिलिटी नहीं देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसके अनुसार डिसाइड होता है वो एक चीज। और जो आपकी इच्छाएं हैं, आपको चॉइस दी जाती है, बट आपका मेरिट होना चाहिए। काउंसलिंग में मेरिट अच्छी है तो आपने चूज आप कर लेते हो, मेरिट नहीं होगी तो आपकी चॉइस करने से फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं मेरिट है तो चॉइस हो सकती है, तो जो आपकी चॉइस है, अगर आपका मेरिट है तो आपको वो दिया, अलॉट किया जाता है, सीट अलॉट होती है, वैसे सीट अलॉट होती है। इसके साथ जो आपके संस्कार हैं सारे, जो आपने चीजें सीखी हैं सटल लेवल पे, वो भी चाहती है, जो स्किल्स एक्वायर किया आपने, वो जाते कहीं नुकसान नहीं होता उसका। हम सोचते हैं स्किल्स खत्म हो गए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो स्किल्स के साथ अपने। अगर आपके पास लॉजिकल स्किल्स है तो हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स के नहीं है, फिजिक्स में चले जाओ, पर वो लॉजिकल स्किल्स कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स है, स्किल्स होते हैं कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स। डांस है तो स्किल्स है, वो स्किल्स रहते हैं, वो स्किल रहेंगे। आप चाहते क्या हो कि मैं एक फेमस हूं, वो रहोगे आप फेमस, फेम मिलेगा आपको, ऐसी जगह पे आप पैदा हो, फेम मिलेगा आपको, ये कंटिन्यू करता है। और पर आपका मेरिट होना चाहिए, इसलिए गेन मेरिट। अगर आपको शास्त्र नहीं, ये अगर आत्मा नहीं जाननी, ना जानिए, कम से कम पुण्य जीवन में करते रहिए, क्योंकि कम से कम मिले तो वो करेंसी होनी चाहिए, अनसीन करेंसी होनी चाहिए। बिना करेंसी के कैसे होगा? वो करेंसी आपकी आपकी आप गेन करते हो लाइफ में। एवरी मोमेंट आपका बैलेंस शीट बन रहा है। What you are thinking, what you are saying, what you are doing, everything is accounted. Unbelievable. अगर अच्छे कोई ज्योतिष मिले या कोई सिद्ध आदमी मिले, सब बता देगा और परफेक्ट बताएगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोलता कुछ भी। ये बता देते हैं कि किस आपके कर्म की वजह से अब आपके साथ ये हो रहा है, एग्जैक्ट बता देंगे, ट्रेस कर देंगे आपको, पास्ट लाइफ का या इवन इन दिस लाइफ, कभी ज्यादातर पास्ट लाइफ, मोस्टली पास्ट लाइफ, बट इवन सम टाइम इन दिस लाइफ ऑल्सो। कभी कभी हम लोग एक कुछ लाइन क्रॉस कर देते हैं, उसके कभी कभी इंपैक्ट इस लाइफ में भी आ जाता है। देखिए, प्रारब्ध 3 टाइप का होता है। दृढ़ प्रारब्ध होता है, वो होना ही होना होता है। एक अदृढ़ होता है, मतलब वीक होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। और एक दृढ़ होता है, वो बीच का होता है। तो इस लाइफ के एक्टिविटी से जो दृढ़ प्रारब्ध है उसको चेंज नहीं कर पाओगे, पर जो बीच का है और सबसे कम वाला उसको चेंज कर सकते हो। इसलिए ज्योतिष हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि आप चेंज भी करते हो। डायनेमिक है ना, सिंपली पास्ट पे नहीं बेस्ड है, इवन अभी के आपके कर्मों पे बेस्ड है। आपका बेटा आता तो ही वुड हैव एंजॉयड, ये सब चीजें मैं लाता, बहुत इंटरेस्टिंग है ये।
तो ये क्या है कि दृढ़ प्रारब्ध होता है, एक दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध होता है, एक बिल्कुल वीक प्रारब्ध होता है. सो इट्स अ डायनेमिक. आपकी जो बैलेंस शीट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. मतलब जो प्रारब्ध डिसाइड होता है वो आपके जन्म पर डिसाइड हो जाता है. उसके अलावा 2 अकाउंट और चल रहे हैं आपके. एक तो आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया जो आपका हो गया, ठीक है, उसमें आपका एक आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसको संचित कर्म कहते हैं. वो कहीं डिपॉजिटेड है, उसमें से आपने थोड़ा पैसा ले आए, है ना, वो आपका प्रारब्ध हो गया. बट आप डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो कम ज्यादा हो रहा है, उसको आगामी कर्म कहते हैं. प्रारब्ध जो आपने लेके आ गए और संचित भी आपका है. डेथ के बाद क्या होगा कि ये सब कुछ उसके साथ मिलेगा और फिर वो आपके संचित कर्म के साथ आपके इस जन्म के कर्म मिलके एक नया फिर आपके लिए डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डिसाइडेड क्या होना है. इस लोक में भी आ सकते हो, अच्छे लोक में भी जा सकते हो. लोक मतलब कि अमेरिका में भी जा सकते हो, यूएस में भी जा सकते हो, यूके में भी जा सकते हो, और आप बठिंडा में भी पैदा हो सकते हो, आप क्या कहते हैं युगांडा में भी पैदा हो सकते हो. ऑल एवरीथिंग. वैसे आपको अलग अलग लोक मिल सकते हैं, अलग अलग शरीर मिल सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए, हो सकता है. सब लॉ है. पैदा होने से पहले ही आप मर जाओगे. डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो सकते हैं. एक हो गया प्रारब्ध, है ना, एक हो गया आपका संचित कर्म जो आपका मेन डिपॉजिट है, वो कांस्टेंट डिपॉजिट चला रहा है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. एक आपका बड़ा डिपॉजिट है. इस बर्थ में उसमें से एक सेक्शन लेके आपको अलॉट कर दिया गया. तो आप बैंक में गए, आपके पास एक बड़ा आपका ऑलरेडी अकाउंट है, उसमें से कुछ ले आए 1 महीने के खर्चे के लिए. हाँ, तो नहीं, वहाँ नहीं देखो, हमारे बैंक में बहुत बड़ा एक डिपॉजिट है ना, वो आपका संचित कर्म है, वो आपके जन्मों का वो है. उसमें से जब आपको महीने का खर्चा करना है, आपने कुछ पैसा ले आए, वो आपके बर्थ पे डिसाइड हो गया कि इतने पैसा इतने दिन तक चलेगा. उसमें स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड हो जाता है, एंड पॉइंट डिसाइड हो जाता है, और बीच में क्या रहेगा डिसाइड हो जाता है. ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क हो गया इस जन्म का. बट इन दिनों में आपको फ्री विल होती है. वो आपका डे टू डे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कुछ पैसा आ रहा है जा रहा है, वो इस अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा. ये आगामी कर्म हो गया. एक हो गया आपका संचित कर्म, नहीं, संचित कर्म हो गए जो डिपॉजिट, वो भी कर्म पे बेस्ड है, तो संचित हो गए. प्रारब्ध हो गए जो इस जन्म के हो गए, सेकंड, और तीसरा आगामी. संचित, प्रारब्ध, आगामी, 3 कर्म हो गए. और ये डिसाइड करेंगे क्या कोर्स रहेगा. एसेंशियली 3 चीजें डिसाइड करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट कहां पैदा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एडवांटेज मिलता है, बहुत बड़ा एडवांटेज, स्टार्टिंग एडवांटेज. रेस में अगर आप आगे हो तो आप देख लो, आपकी मेड के बच्चे को डिसएडवांटेज रहेगा एग्जाम निकालने में. तभी जब वो आईआईटी निकालता है तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि आपको पता है इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं. दैट्स द वे इट इज. घर में माहौल, पैसा, सब कुछ, संस्कार. तो स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड पॉइंट डिसाइड हो जाता है मोर और लेस, नॉट ऑलवेज, मोर और लेस. और बीच में क्या आपका रहेगा ये डिसाइड होता है. ये आपका फ्रेमवर्क हो गया. इस फ्रेमवर्क में आप चीजें चेंज कर सकते हो. हाउ यू रिस्पॉन्ड, ये आपका, ये सब किसके साथ हो रहा है मैं ये बताया जा रहा हूं, वो जीव के साथ हो रहा है. सो जीव जो है वो कंटिन्यू करेगा. ऑल दिस, ये सब जो मैं बताने का पर्पस ये नहीं है. पर्पस ये है कि समथिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू. बिकॉज इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, तुम दुख मत करो, क्योंकि वो सत्य, यहां मैं लाता हूं अभी, सब चीजें क्लियर होती जाएंगी. आप, उसने कहा कि क्योंकि वो सत्वृत्तत्वात् है, सत्वृत्ति के. कौन? भीष्म आदमी, भीष्म जो है, ही इज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर. उसने जीवन जिया है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं, ये सैक्रिफाइस. तो उनके लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो? बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ, अगर जाएगा तो उनकी गति वैसे भी अच्छी होनी है. तभी वो सूर्यायण में मरना चाहते, तभी सैया में बैठे थे. उनको पता था मेरे को गति अच्छी लेनी है. तो वाई डू यू बॉदर, क्योंकि ऑलरेडी उनमें क्वालिटीज है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन सब के पीछे समथिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू, इज इम्प्लिसिट. भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि मुझे, अगर आपको वो टर्म बताता है कि आपको 12 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, एक चीज आपके मन में इम्प्लिसिट है कि मैं रहूंगा ना 12 साल. समथिंग इज इम्प्लिसिट. अगर आप, वेद बोलता है कि ये कर्म करो, तो इट इज इम्प्लिसिट समथिंग विल कंटिन्यू. व्हाट विल कंटिन्यू इज अ सूक्ष्म शरीर. अभी आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं, सूक्ष्म कंटिन्यू करेगा.
उसको मैं फिर और विस्तार से लूंगा, क्योंकि फिर आज क्लास में ये नहीं होगा। और तीसरा जो है, तो इसमें इसका भी तो देखिए, मैं एक पॉइंट एक और बताना चाहता हूं, ये भी आप लोग थोड़ा देखते जाइएगा। ये जितनी चीजें हैं ना, आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसमें शास्त्र प्रमाण होता है, इसलिए मैं शास्त्र का स्टेटमेंट लाना होता है। सटल बॉडी रह जाती है, समबडीज इमेजिनेशन। कितने आपके, मैं क्योंकि देखता हूं जो आपके बाकी रिलीजन के जो लोग हैं, दे थिंक इट्स अ फर्टाइल इमेजिनेशन ऑफ सम हिंदूज, कुछ था, यही बोलते हैं, क्योंकि वो लोग हम लोग किस आधार पर बोल रहे हैं? इट कुड बी इमेजिनेशन कि पहले था बाद में रहेगा। तो हम लोग को वेद के शब्द लेने पड़ते हैं द प्रमाण। तो जीवो अपेतम वाव कल विदम म्रियते न जीवा म्रियते इति, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है छांदोग्य उपनिषद में कि प्रेते मतलब मरने के बाद जीवम अपेतम वाव किल विदम म्रियते, ये जो शरीर है ये मरता है, जीव नहीं मरता। ये जीव की बात हो रही है। समथिंग कंटिन्यूज, ये जीव कंटिन्यू करता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट विल कंटिन्यू, समथिंग इन यू दैट कंटिन्यूज, ये जीव कंटिन्यू करता है ना। तो ये इसका भी आधार शास्त्र होता है। कैसे होता है? यथा श्रुतम यथा, दो वर्ड है, यथा श्रुतम यथा क्रिया, मतलब जो आपने किया है, जो आपने सुना है। ये भी कठोपनिषद में, जो आपने किया, जो आपने सुना, मतलब जो आपने समझा, जो आपकी थिंकिंग है और जो आपके एक्शंस हैं, इसके आधार पे आप आगे कंटिन्यू करते हो। तो ये भी मैं स्टेटमेंट्स आपको अभी लाया नहीं, बट मैं आज एक आई एम जस्ट यूजिंग इट, क्योंकि ये फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि किस चीज को बोल रहे हैं कंटिन्यू करेगा, वरना मन में डाउट आता है कि किसकी बात कर रहे थे वो। तीसरा जो है, जो मेन है, उसको परमार्थ दृष्टि कह रहे हैं, जो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। ये सब ट्रांजैक्शनल लेवल पे है। देयर इज समथिंग, जो मेन जो बात कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि देयर इज समथिंग जिसको कुछ नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों से, वो कंटिन्यू का कोई मतलब नहीं है। जो कंटिन्यू कर रहा है वो प्रवाह नित्य है, प्रवाह नित्य, ये कूटस्थ नित्य है। नदी हमेशा चल रही है, प्रवाह है, नित्य चल रही है, वो भी कॉन्टिन्यूस चल रही है। नदी जो है भले बदल रही है बट चल रही है, प्रवाह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कब से आप चल रहे हो आपको मालूम नहीं है, कहां कहां कितने, नॉट जस्ट दिस क्रिएशन, सेवरल क्रिएशन से आप चलते आ रहे हो, और सब चलते रहोगे। अगर आप इसमें, अगर आप नहीं है, चलते रहोगे, चलते रहोगे। प्रवाह, प्रवाह मतलब यू कीप मूविंग, ये उसको प्रवाह नित्य कहते हैं। अब जो बोल रहे हैं वो कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य की मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम लगता है कि वो हमेशा वैसे ही है, कूटस्थ, और उसमें टाइम है ही नहीं, टेम्पोरैलिटी है ही नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। जैसे नदी के पास एक बहुत बड़ा स्तंभ है, नदी बहती जाए वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। अभी देखो 50 साल के बाद देखो, बिल्कुल वैसा का वैसा स्तंभ। अब समझ गए? कूटस्थ मतलब उसमें देयर इज नो एक्टिविटी, वो आपका स्वरूप कह रहे हैं, उसको देखोगे तो कोई शोक नहीं होगा। आप समझ गए? एक चीज कंटिन्यू करेगी आफ्टर द डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी, ऑल्सो मैटर है, कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है, देयर इज नो लॉस, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैटर के हिसाब से। माइंड विच इज सटल मैटर विच ऑल्सो विल कंटिन्यू, and there is something that knows both, that does not even do anything, it only knows, it doesn't do anything, it will remain as it is, you know. तो ये सब टर्म्स याद करिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कूटस्थ नित्य, प्रवाह नित्य, है ना। मैं इसको कभी कभी और अलग अलग तरीके से लूंगा। सो ये सब फाउंडेशन है, मतलब हमारे धर्मों का, सिर्फ गीता का नहीं, हमारे धर्म का फाउंडेशन है। हमारे धर्म के सब फाउंडेशन हैं, ये सब, कि जीव क्या होता है, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या है, किस प्रकार की शरीर है, ये सब फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तब शास्त्र विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दीज आर द बेसिक्स। नहीं पढ़ाया जाता, नहीं कोई बात होती। अब सोचिए कितनी विजडम है इसमें, नहीं पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, स्कूल बात ही नहीं की। क्यों नहीं पढ़ा सकते? हाँ, स्कूल में पढ़ाना, बच्चों को बताना, कितना आत्मबल मिलता है कि मुझे पता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा। आत्मबल कितना मिलता है? अगर ये पता है कि मेरा ऑडिट हो रहा है, मैं कितना केयरफुल रहूंगा। आज के समाज में खत्म हो गया ये। पहले डरते थे, अब नहीं डरते। ना गुरुकुल नहीं है, और जो समाज में एक सेंस था कि मेरे का ऑडिट होता है ना, हम लोग देखते हैं कुछ
भगवान अभी सब नहीं रहा। हाँ हाँ, अभी सब रहा ही नहीं। ये डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं करोगे तो जानोगे कैसे। अगर ये सब चीजों के बारे में, देखिए हमारे यहाँ सिर्फ स्कूलों की गलती नहीं थी, हमारे यहाँ एक और चीज हुई है। हमारे जो महात्मा थे, जो स्पिरिचुअल लोग थे, वो भी नहीं आए। पिछले 100-150 साल में कोई बड़ा स्पिरिचुअल फिगर भी नहीं आया। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट जो अच्छे आए थे वो स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद कोई बड़ा नाम नहीं आया। और जो आते हैं वो ऐसा नहीं कि वो लोग चाहते हैं कि छुपे छुपे रहें, उनको लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। हम लोगों ने जानना भी बंद कर दिया। अभी आप आए हैं जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो इतना अच्छा है उनका, सुना छोटे रील ही सुनिए उनकी, कम से कम बैठ के दुनिया में फालतू की रील। अच्छा प्रेमानंद जी को सुनिए, वाणी में सरस्वती है उनकी, दिखती है साफ साफ। मेरा उनसे थोड़ा सिद्धांतिक भले मतभेद हो, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट। वाणी में क्लियरली दिखता है कि वो व्यक्ति में कुछ है, वो गहराई है, डेप्थ है। ऐसे लोग नहीं आए, और जो आए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो दिखते हैं वो उनमें कोई डेप्थ नहीं है। देखिए जब तक कन्विक्शन नहीं होगा बोलने में ना, दूसरे वाले को नहीं होगा। वो बोल रहे हो थ्योरी की तरह मैं पढ़ा दूं, उसमें जो आदमी देख रहा है जब वो तो उसका एक अलग एक वो, जैसे प्रेमानंद जी देखते हैं तो बोलते हैं, ऐसे नहीं मुंह से नहीं बोल रहे, वो अनुभव से बोल रहे हैं। ही लिव्स इट। सो दैट इज हाउ, क्योंकि ऐसे लोग नहीं आए इसलिए भी चला गया। एजुकेशन सिस्टम तो गया। मैं दूसरा पक्ष भी बोल रहा हूँ, देयर वाज अ डर्थ ऑफ गुड पीपल जो सोसाइटी में ये सब बातें करते और जिसको सोसाइटी रिस्पेक्ट देती। सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट देती तो होता। अब क्या हुआ, सोसाइटी के जो हीरोज ही सब गलत हो गए और इन लोगों की निंदा और मजाक उड़ता है, और कुछ उसमें उनका भी योगदान है। मैं आप जाके देखिए, पूरे कुंभ मेला में शिविर लगते हैं, हार्डली एनीबडी टॉक सेंस। क्या बोल रहे हैं, बड़बड़ बड़बड़, क्या मतलब। मैं ऐसे निंदा नहीं करना चाहता, कोई सीरियस है ही नहीं, सब ऐसे ही लगे कि कुछ उससे बोल रहे हो, तपस से बोल रहे हो। इट बिकम अ बिजनेस, लोगों को बुलाओ ये तो ये सब। जब तक ये मन में नहीं आएगा, सोचिए कितना बल मिलता आदमी को, कितना धैर्य, कितना सेंस ऑफ स्क्रूटनी। फिर आदमी जिज्ञासा करता क्या सही क्या गलत है, क्या चीज है ये, विद्या क्या है, कोशिश करता, वो उसके जीवन में फिर उसका सुगंध आता है। देखिए हम लोगों ने कभी बाहर की चिंता नहीं की, पर अंदर वो सुगंध आता है, दैट यू स्मेल इट, यू फील कि इट वॉज लाइफ वर्थ वाइल। इवन इफ नहीं समझ आया कि वो कूटस्थ नित्य क्या है, बट जो भी समझ आएगा, यू हैव एटलीस्ट पुरुषार्थ तो आपने डिसाइड किया जीवन में क्या सही था। कोई आदमी ने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूं, वो बड़ी बात है। भले वो जहां तक गया, कम से कम अच्छी चीज तो सोचिए। अब आप सोच रहे हो कि जो आप सोच ही रहे हो, जो चाहते हो पाना, वही इतना बेकार है कि उसको मैं क्या उसकी वैल्यू है। इसी को पुरुषार्थ निश्चय। पुरुषार्थ मतलब कि जो पुरुष हमारे अंदर जो व्यक्ति है, वो उसका कुछ करना चाहता है। वो जो करना चाहता है वो कम से कम डिसाइड तो करे व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। सो समबडी हैज टू टेल हिम देयर इज समथिंग एल्स वर्थ वाइल, वर्थ परस्यूइंग, है ना। तो हम 3 चीजें ले रहे थे कि आपके स्थूल शरीर की दृष्टि से भी जो चीज आई है वो जाएगी, जो जाएगी वो फिर आएगी। देखिए एक चीज याद रखिए, हाँ, आएगी और जाएगी समझिए। एवरीथिंग जो हो रहा है यहाँ पे, जो चीज आ रही है, उसका एक ब्लूप्रिंट है। एवरीथिंग हैज अ ब्लूप्रिंट, है ना। अगर वो ध्वंस होती है तो वो ब्लूप्रिंट से फिर आ जाती है। आपको बॉडी के लेवल पे, ह्यूमन बॉडी के लेवल पे जीन्स है, जीन्स में एवरीथिंग इज रिटन डाउन एग्जैक्टली, मेटिकुलसली, कौन सा प्रोटीन कैसा है। प्रोटीन आपका स्ट्रक्चर बनाता है। आपको अगर वो ब्लूप्रिंट देंगे, आप फिर वही शरीर बना लोगे। वैसे ही जगत का ब्लूप्रिंट है, पूरे जगत का ब्लूप्रिंट है। जब सृष्टि खत्म होती है, वो ब्लूप्रिंट याद करते हैं हिरण्यगर्भ। लिखा है वेदों में, यथा कल्पयत सूर्य चंद्रमा, जैसे सोचा वो पूरा उस ब्लूप्रिंट उनको याद आता है, वो पूरी सृष्टि क्रिएट कर देते हैं। आपको रेसिपी एक बार आ गई, आपने क्रिएट कर दिया। तो बॉडी भी और वर्ल्ड भी दोनों कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कभी यह याद रखिए, देयर इज नेवर रियल सेसेशन बॉडी के लेवल पे।
इवन ग्रॉस के लेवल पे भी क्रिएशन खत्म होगा, वैसे ही क्रिएशन फिर वही सूरज आएगा, फिर वही चंद्रमा आएगा। इट गोज ऑन एंड ऑन, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आपका एक मैप आ गया, आपका घर टूट गया क्या कहते हैं अर्थक्वेक में, फिर आप वही वैसे मैप बना लोगे, ये मैप है आपके पास, थोड़े बहुत चेंजेस कर लोगे। तो पूरी सृष्टि एक ब्लूप्रिंट पे चलती है। ब्लूप्रिंट मतलब कि एक उसका एक मैप है, उसका एक आधार है, उसको जेनेटिक कोड कह दीजिए। वैसे क्रिएशन का जेनेटिक कोड है पूरे क्रिएशन का, सब वेदों में है। इनफैक्ट पुराने वेदों में सब कोड्स लिखे थे, जैसे कोडेड, जैसे आपके जीन्स में कोडेड लैंग्वेज होती है, AC और UT, एडोनिसिन, सिस्टोसिन और मैं भूल गया यूरेसिल और थाइमीन। वो पूरे कोड में पूरी आपके साथ जो भी शरीर में हो रहा है, आपके बाल कैसे हैं, आपका नाक कैसा है, सब लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही हो जाता है। तो लिखा हुआ है वो है ना, और हर सेल में है वो। वैसे ही पूरी सृष्टि का एक कोड है। तो कहने का मतलब है जो चीज जा रही है उसी कोड से वापस आ जाएगी, तो दुख की बात नहीं है, ठीक है। अब एक सटल मैटर है जो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। ज्ञान हो जाता है तो उसमें मूवमेंट नहीं रहता, तब भी रहता है। जीवन मुक्त का सूक्ष्म शरीर जाके जब कल्प खत्म होता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है। मैं क्रिएशन जब लूंगा तब समझ आएगा। तो एक सूक्ष्म शरीर है, आपके अंदर जो संस्कार है, आपके अंदर जो थॉट्स हैं, वो किसी बेसिस से आ रहे हैं, है ना। आपके अंदर जो इच्छाएं आ रही है उसका कोई बेसिस, अपने आप इच्छा नहीं आती। आपके अंदर जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है उसका आधार है। आप एक ही घर में दो बच्चे देखते हैं, एक बड़ा राइट एंड रॉन्ग दिखता है, एक में नहीं दिखता, कोई आधार है ना। एक ही जगह पे दादा शिकोह भी आए, औरंगजेब भी आए। एक मित्र आए थे हमारे, वो पूछे कि दादा शिकोह थे, समहाउ वो चाहते थे कि मैं बोलूं कि नहीं मुसलमान अच्छे होते हैं। अब क्या फर्क पड़ता है मैं बोलूं ना बोलूं, आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते बुरे लगते। वो बोले नहीं हमारे धर्म और उनके धर्म सेम है। मैंने कहा मेरे मुंह से ना निकलवाइए महाराज, डजंट मेक सेंस। बट आई एम सेइंग कि उसी फैमिली में दो लोग हुए पैदा ना, दादा शिकोह पैदा हुए, तो कोई संस्कार थे, जेनेटिक तो एक ही कोड था। शाहजहां का, नूरजहां जो भी थी उनके साथ, जिसके ताजमहल बनाए थे, कोड तो वही था, घर भी वही था। दो एक्सट्रीमली ऑपोजिट, एब्सोल्युटली ऑपोजिट, एक ही घर में थे। सो देयर इज समथिंग एल्स, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, व्हिच डिसाइड्स। So much divergence, so much of diversion, so much of difference, so much of deviation within the same family, and you see it in twins. Twins have exactly same genetic makeup. So what I'm saying is something else is there besides the body. मन है, मन का क्या आधार है? मन की ontology, मन का नेचर आप आज तक सही नहीं समझ पाई है। मन का स्वभाव समझ पाती है, मन की ऑन्टोलॉजी किस क्या धातु से बना है नहीं पता। ये मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं खूब पढ़ता हूं इसके बारे में। इनका रोल है, क्वांटम लाइक नेचर होता है, क्वांटम जो मैटर होता है वैसा होता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वो रहता है, डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। वो मन नहीं डिस्ट्रॉय होता, आपके संस्कार कहीं नहीं जाएंगे। शरीर चला जाएगा, वो संस्कार फिर मैनिफेस्ट होंगे इच्छाओं के अनुसार। आपको अब उन संस्कारों के अनुसार शरीर मिलेगा, उन संस्कारों के अनुसार शरीर मिलेगा। इसलिए अलग अलग खांचे बने हुए हैं जो उन संस्कारों को पूर्ण कर पाएगा। आप वैसे घर में पैदा होगे जहां वो संस्कार प्रतिफलित हो पाए। इतना सिंपल है कहना वर्ण आश्रम कुछ नहीं होता। अरे होता है महाराज, इट्स अ लॉ, तभी आप उस घर में पैदा होते हो। इतना सिंपल नहीं है। तो उन संस्कारों के अनुसार शरीर मिलेगा, जिस शरीर से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। अगर आपको डॉक्टरी आती है और आपके संस्कार है, तो ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां पे स्टेथोस्कोप हो, जहां पर टेस्ट हो। मुझे अगर वहां बिठा दो जहां ये सब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा अपनी नॉलेज का? वो नॉलेज के साथ एक फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट कर सकूं नॉलेज। आप समझ गए? तो एक मन है वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि वो भी कंटिन्यू करता है, इसलिए शोक मत करो। फिजिकल मैटर मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट करता है, शोक मत करो। देयर इज अ सटल मैटर जिसको जीव कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता, वो प्रवाह की तरह चलता रहता है, इसलिए शोक मत करो। तुम्हारा जो मूल स्वभाव है, आत्मा है, वो भी कई, उसमें कुछ होना ही नहीं। जैसे स्पेस को कुछ नहीं होना, शरीर जाएगा, स्पेस को कुछ होगा क्या? अगर मान लीजिए ये घर ध्वंस हो जाए, स्पेस को कुछ होगा क्या? वो कूटस्थ है, वो वैसा का वैसे ही रहता है। आज से
कई हजारों साल पहले भी भरद्वाज पार्क में यहां नदी जाती थी। ये जो परिवर्तन अपार्टमेंट का, ये जो कमरे का जो स्पेस है और अभी जो स्पेस है, स्पेस में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं होगा। वी इनहेबिट द स्पेस, वी लीव द स्पेस, स्पेस इज जस्ट कूटस्थ, इट डजंट चेंज। किसी के आने से जाने से उस आकाश में फर्क नहीं पड़ता, स्पेस में फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मा है, क्योंकि वो निर्लिप्त रहती है। जो निर्लिप्त रहती है, जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, आकाश में कुछ भी हो, आकाश को आकाश में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मान रहे हैं ना? एक घट है, उसमें आकाश है, उसमें आपने पानी रखिए या दारू रखे, उसको नशा नहीं आता आकाश को, ना घड़े को नशा आता है, पीने वाले को आता है। इसीलिए एक हिंदी फिल्म में अगर नशा वो जैसे जैसे बोतल निर्लिप्त रहती है, वो इवन जहां पे है वो स्पेस भी निर्लिप्त रहता है, बोतल भी निर्लिप्त रहती है, वो भी, मन जो है वो डोलता है। तो एक आकाश है आपके अंदर जो कभी भी उसको लिप्त ही नहीं होता, उसका स्वभाव ऐसा है, तो वो कूटस्थ है ना, वो कूटस्थ है। तो मैंने कहा कि इन वजह से भी शोक नहीं होना चाहिए। ये एक आपको एक हल्का सा, तो अशोच्यान अनुशोचितवान असी ता ते म्रियते। अब वो कहते हैं तुम शोक करते हो, तुम अशोच्यान, तुम शोक, जो जिस चीज को शोक नहीं करना तुम उसमें शोक कर रहे हो। अब वो आ रहा है भाष्य में, तुम शोक कैसे कर रहे हो, तुम शोक कैसे कहते हो? ते म्रियंते मन निमित्तम, मेरे वजह से वो मार दिए जाएंगे। अरे उनको मरना है, मरेंगे महाराज, तुम्हारे वजह से क्या मार दिए जाएंगे? तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। पर आप निमित्त हो, निमित्त हो, निमित्त का कोई आधार नहीं होता ना। आपको दुख मरने का है, तुम निमित्त बने हो तो तुम्हें किसी कारण से निमित्त बने हो। तो क्या कहते हैं, ते म्रियंते मन निमित्तम अहम तई विना भूता किम करिष्यामि राज्यम सुखादिना। मैं उनके बिना क्या करूंगा? ये सब इमोशनल सेंटिमेंटल बातें हैं। अभी तक तो तुम लड़ने आए थे, अब तुम ये सब बातें करने लगे। किम करिष्यामि, मैं क्या करूंगा? वो मर जाएंगे तो मुझे कोई सुख ही नहीं रहेगा मेरे जीवन में, सब दुखी दुखी हो जाऊंगा मैं। मेरे दादा नहीं रहे, मेरे गुरु, ये सब फालतू बातें मत करो। जो काम करने का काम करो, जो काम करने का काम करो, उसमें घुसने की बात नहीं है। जो आपका काम है आप काम करिए, खत्म बात। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तम प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादंश, तुम पर तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, इस टाइप की तो हरकतें करते हो, फिर तुम बातें बोलते हो कि वो श्रेष्ठ है, ये है, वो है। तम वदान प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादंश च वचनानी च भाष्य से। हाँ तुम बात, हाँ तो मैंने वो रेफरेंस दिया है कि यहाँ पे वो बोलता है कि किम राज्यम गोविंदम, मैं क्या करूंगा उस राज्य का, हे भगवान जो मुझे है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो भाष्यकार बता रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो, उसमें जो तुम स्टेटमेंट्स दिए हो वो बड़े लॉजिकल नहीं है ना। फिर भाष्यकार तत् एतद मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शस्य उन्मत एव इति अभिप्राय। तो तुम एक ही जगह पे दो ऑपोजिट क्वालिटीज दिखा रहे हो, समझदारी की बात कर रहे हो और बेवकूफी की बातें भी कर रहे हो। एक ही जगह से, सेम जगह सेम टाइम पे तुम समझदारी की बात, बेवकूफी बात कर रहे हो। तो उन्मत मतलब कि मूड जो होते हैं, पागल हाथी होता है, वैसे तुम हरकतें कर रहे हो। एक टाइम पे दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं ना। जैसे कि आप कहो कि कोल्ड फायर, कॉन्ट्रडिक्शन है, ठंडा है पर है आग, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। एक आदमी सडनली हंस रहा है, रोने लगे कि क्या है, कभी कभी होता है, हिस्टीरिया में होता है, हंसता रहेगा पागल, सडनली रोने लगेगा, वो उन्मत्त, वेरी कॉमन, यू विल सी, बिल्कुल सडन चेंज इन कैरेक्टर। उसको अभी शोक हो रहा होता है एंड सडनली समथिंग हैपेंस, सडनली वो रोने लग जाता है। ये तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो, है ना। एक टाइप पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें नहीं हो सकती। मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप मुंह में हवा भी भरी और ठाठे मार के हंसिए, नहीं हो पाएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो पाएंगी, है ना। हैप्पीली मैरिड, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? ठीक है। यस्मात् गतासून गत प्राणामृतान अगतासून अगता प्राणान जीवंश। यस्मात् गतासून, जो चले गए हैं, आसून हमने कहा था सांस होती है जिसमें प्राण है, गत मतलब चले गए, निकल गया, बड़ा सिंपल, बड़ा यत यस्मात्, जिसके गतासून, गत यानी कि प्राणान चले गए, यानी कि मृतान मर गया है, अगतासून जो अब नहीं गया है, अगता प्राणान जीविता जो जीवन है, जो जिसके प्राण नहीं गए मतलब वो जीवित है, और जिसके मान सके वो मर गए हैं, उसका बारे में ना अनुशोचंती पंडिता। पंडिता कौन है? आत्मज्ञ, जो आत्मा के बारे में ज्ञान है, उसको जिसको आत्मा के बारे में ज्ञान है वो पंडित ऐसी बात नहीं करता।
पांडित्य विषयम बुद्धि येषाम ते पंडिता, जिसको पांडित्य के बारे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ, जैसे कि पांडित्य के बारे में जिसको बुद्धि हो, जिसको इसके विवेक हो, जिसकी यदि बुद्धि हो, वो पांडित्य है। वो बुद्धि येषाम ते था पंडिता। तो पांडित्यम निर्विद्या इति एक बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लूंगा। तो वो वर्ड वहां से लिया गया। मैंने कहा ना, हर वर्ड जो है आपको उपनिषद से मिल जाएगा। हम लोग के लिए श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण, नथिंग वी से जो वेदों के अगेंस्ट आता है। वो जस्ट गिव एग्जांपल, वेद व्यास भी वेद व्यास नाम ही था उनका, क्योंकि उन्होंने वेद को खंडित करा था, व्यास का तोड़ा था। ऋग्वेद, सामवेद, ये वेद सब उन्होंने ही बताया था पूरा। विशाल बुद्धि करके आता है व्यास के, बहुत इतनी अच्छी बुद्धि थी कि मैंने कहा कि उनको भगवान ने मोक्ष नहीं दिया, रोका, एक और जन्म जबरदस्ती ले। आधिकारिक पुरुष थे वो, फिर एक और जन्म में फिर उन्होंने काम करवाया भगवान ने। हाँ, ऐसी बुद्धि का मैंने इंसान बना दिया, भगवान ही चकित रह गए, उनको मोक्ष ही नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे काम करवाना है इससे भाई, फिर एक और जन्म मिला उनको, आधिकारिक पुरुष कहते हैं, जबकि उनको पूरा ज्ञान था, फिर ये मोक्ष नहीं दिया, रोक दिया। ये थोड़े वैसी चीजें हैं मतलब हमारे साथ। एंड देन ही अनदर लाइफ, अनबिलीवेबल दिमाग का। मतलब अब महाभारत का जो डेप्थ है, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसकी जो वो है, वाकई आप कैन नॉट कंपेयर, कोई है ही नहीं। मैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा सिर्फ गीता में ही था, पर जो भी थोड़ा बहुत इधर देखता हूँ, अनबिलीवेबल है ना। तो सब कुछ जो बोल रहे हैं वो वेद के आधार होता है ना। तो ये इसलिए पांडित्य वर्ड भी वेद से ही लिया गया है ना। ये आप लोग नोट्स में जाके देखेंगे, सब मिल जाएगा आपको। तो पंडित वर्ड पे मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो पंडित वर्ड और जगह भी आता है। तो पंडित का एक डेफिनेशन दिया था कि पंडित वो होता है जिसका सारे ज्ञान अग्नि कर्मणाम तब पंडिता विदु, जिसकी ज्ञान अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गए हों। तो पंडित जिसको ये ज्ञान हो जाता है, उसके सारे कर्म, मैंने कहा ये अब आप इसको फॉलो करिएगा। मैंने कहा सब कर्म रह जाते हैं, ऑडिट रह जाता है, एक ऑडिट बुक बनती है आपकी, है ना, वो पूरा रह जाता है आपका, वो पूरा आपकी फाइल बनती है टैली की, है ना। ये ज्ञान होता है, वो जल जाती है, वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए है उसका कनेक्शन ही नहीं है, उसका वो जलती नहीं है, आप समझिए, क्योंकि मैटर है, वो जलता नहीं है। पर जिससे वो कनेक्टेड थी, वो कनेक्शन खत्म हो गया, तो फिर मतलब ही नहीं रहा। मान लीजिए कोई केस है, अगर वो जो केस चल रहा है बहुत बड़ा, कि उसको सजाए मौत होनी है कि नहीं होनी, उससे पहले वो मर गया हार्ट अटैक से, तो केस का क्या रहेगा उसका? इतनी बड़ी फाइल बेकार हो गई। इतना मेहनत किए, पैसा दिए, कोर्ट केस किए कि इसको क्या कहते हैं, फांसी हो जाए, वो मर गया, तो आप दुखी हो गए क्योंकि आप चाहते थे कि फांसी से मरे। तो फिर वो केस का क्या होगा? फाइल का, फाइल बेकार हो गई। तो ज्ञान दग्ध, ज्ञान की अग्नि में ज्ञान दग्ध कर्मणाम ताहु पंडिता बुधा, उसको पंडित कहते हैं ना। और पंडित उसको भी कहते हैं जो सब में एक जैसा दिखता है। सब में एक जैसा कैसा दिखता है वो मैं नेक्स्ट श्लोक में लाऊंगा, तब मैं ये फिर से ले आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट श्लोक में जाऊं। कम से कम 4 बार से एक ही श्लोक में मैं खटर पटर कर रहा है मैं आगे चाहता हूँ खत्म हो। परमार्थता तो नित्यवान अशोच्यान अनुशोचस्य अतः मूढ़ असीत इति अभिप्राय। इसलिए तुम मूड की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि परमार्थता, मुख्य बात जो उन्होंने बोली, क्योंकि ये नित्य है, वो उनका जो स्वभाव है वो नित्य है, तो उसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बट यहाँ टीचिंग ये नहीं है, टीचिंग ये है कि मेरा स्वभाव नित्य है, इसलिए मुझे शोक कभी अपने बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नित्य वैसा का वैसे ही रहूंगा मैं, और नित्य भी नहीं पूर्ण है। वहां उसको बता रहे हैं कि क्योंकि भीष्म नित्य है इसलिए तुम शोक मत करो। ना यहाँ कृष्ण इंपॉर्टेंट है, ना अर्जुन इंपॉर्टेंट, ना भीष्म इंपॉर्टेंट है। देखिए रियलिटी है कि सिर्फ हम खुद इंपॉर्टेंट है, ये एक रियलिटी है। कोई कुछ भी कह ले, जीवन मरण का साथ है, ये है वो है, कुछ नहीं। फैक्ट है कि मेरे लिए मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। तो गीता भी आपके लिए, माता जी कहे लोग नहीं आते तो बोला करो आ जाए। मैंने कहा उनका भला होना, मैं क्यों मैं बोलूँगा भाई, मैं क्यों बोलूँ? उनके लिए है ना, ये मेरे लिए है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मेरा कोई रोल ही नहीं है इसमें। आओ आओ ना आओ, उनका है। यू हैव टू रियलाइज, मैं जब ये बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मेरा भला हो रहा है। आई एम वेरी क्लियर, मुझे आपने किसी से मतलब नहीं है।
इसलिए मुझे बस एक चाहिए, कोई आदमी बस थोड़ा हो जिस बोलने को हो जाए। मैं रियलिटी इज इट इज फॉर अस। आर यू रियली बॉयड? भीष्म मरेगा आपको दुख होगा, या अर्जुन के दुख से आपको मतलब है क्या? या आपको कृष्ण की बात से भी आपको मतलब है क्या? आपको मतलब एक ही चीज से है कि मेरे स्वभाव में जो दुख है, क्या उसकी पूर्ण निवृत्ति हो सकती है? भगवान कह रहे हैं हाँ हो सकती है, क्योंकि तुम स्वभाव से आकाश की तरह हो, जिसमें कुछ भी होता रहे उस आकाश को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। भूकंप आए, जल जाए, बाढ़ आ जाए, घर पूरा ध्वंस हो जाए, आकाश ज्यों का त्यों रहोगा, वैसे ही ज्यों के त्यों रहोगे। कैंसर हो, कुछ हो, बीमारी आए, कुछ नहीं होने वाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हो रही रिकॉर्डिंग आज? हाँ पूछिए। संचित कर्म आपने बताया, प्रारब्ध बताया और आगामी कर्म बताया। संचित कर्म पूर्व जन्म से संबंधित है, कई जन्मों के। प्रारब्ध जो हमारा वो भी इस जन्म से, वो भी पूर्व जन्म से है, पर वो इस आगामी कर्म जो है वो किस तरह से निश्चित होता है? मैं बता, समझो उसको। आप संचित समझ गए, प्रारब्ध समझ गए? ये दो चीज अच्छा समझ गए, ठीक है। वो कर्म है ना, आपके पास ये इन कर्मों के अनुसार चीजें होंगी, है ना। अब आगामी जो है, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो। आगामी भी कर चुके हैं। नहीं 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 नहीं, आपने जो पहले किया वो पूरा एक स्टॉक बना, उस स्टॉक के आधार पे आप फॉलो करो। डेस्टिनी हम लोग बोलते हैं, डेस्टिनी प्रारब्ध। डेस्टिनी कुछ नहीं है, सब कुछ आपके पास फ्री विल है। आप समझ गए? नहीं, जिसको आप डेस्टिनी कह रहे हो, ये चीज होनी है। होनी क्यों है? क्योंकि आपने की है ना। जो आपने ऑलरेडी कर लिया, उसके आधार पे आपका एक बड़ा बैलेंस है और एक इस बार का बैलेंस है। पर आप अभी भी, आपके पास चॉइस रहती है कि नहीं रहती? इस जन्म में चॉइस है कि नहीं है? अभी आपके पास चॉइस है कि नहीं है? आपके पास चॉइस है। हाँ 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 हाँ, नहीं आप पूछे नहीं, मैं पूरा क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। चॉइस हमारे पास है ना कि हम ये रास्ते पे जाए या वो रास्ते पे जाए। चॉइस रहती है। हाँ बुद्धि बताएगी। हाँ, बुद्धि बताएगी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बताएगा। आपकी जब बुद्धि बताएगी तो बुद्धि के पास चॉइस है। आपको एक सेंस होगा कि ये करें, आपको ये सेंस होगा ये ना करें, आप चूज करोगे। आपके पास हमेशा चॉइस रहती है। डेस्टिनी है पर फ्री विल है। दोनों चीजों को समझना होता है। हम तभी मैंने कहा पुरुषार्थ है। मोक्ष भी पुरुषार्थ है, धर्म तो पुरुषार्थ है ही। पुरुषार्थ का मतलब यह है कि आपके पास चॉइस भगवान ने बनाया ऐसे है आपको। तो इस जन्म में जो जो आप कर रहे हो वो भी कर्म हुआ कि नहीं हुआ? चूज किया आपने। जो पहले कर लिया उसके हिसाब से एक अलॉटमेंट हो गया। आपने जो अभी किया वो भी डिसाइड कर रहा है चीजों को। वो आगामी कर्म है, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। वो इस जन्म के कर्म है। इस जन्म के कर्म से जो हम अर्न करेंगे वो फिर हम आगे चलेगा, बट वो इसमें भी इफेक्ट कर सकता है। ये टाइमलाइन ज्यादातर आगे के लिए होती है, बट नो निश्चित नहीं है, इसमें भी आ सकता है। अब विचार करने की ये बात है कि मैं जो कहता हूं ये सही है, ये दो विचार करने की बात है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है। एक ये विचार है, ये सही है गलत है, ये मुझे कैसे समझ आएगा? जो चॉइस है तो मतलब सही गलत है, मैं अपनी बुद्धि से सोचूंगा। अगर मेरी बुद्धि गलत है तो मैं कैसे सही गलत सोचूंगा? हाँ हाँ हाँ, तो आप तो बुद्धि आपकी हाँ नहीं तो इसलिए शास्त्र बताएगा, अपनी आपकी बुद्धि नहीं बता पाएगी। अपनी बुद्धि को आप शास्त्र के ऊपर रखिए। सोच हमारे हाथ में। हाँ, सोच नहीं। देखिए फ्री विल और नहीं बता रहा नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं बता रहा हूं। कौन सा थॉट आए आपके हाथ में नहीं है। थॉट पे क्या करें ये आपके हाथ में है ना। क्या करें उस थॉट के आने के बाद, वहां पे आपकी कोई गलती नहीं है। आप जो चूज करोगे वो आपके हाथ में है। यू कांट विल व्हाट यू विल। बट एक बार थॉट आ गया, अब आपको करें ना करें आया मन में, अगर करें ना करें, अब आपके पास कारण आएंगे नहीं करने, कारण आएंगे करने के। ये आपके हाथ में, ये डिसाइड करेगा कर्म क्या है। ये एक बेसिक बात होगी। अब ये डिसाइड करने में आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी।
बुद्धि अगर आपकी नॉलेजेबल है, वेल इन्फॉर्म्ड है, तो आप सही चूज कर लोगे। अब आपको खाने को दो ऑप्शंस हो गए। अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज है तब तो आप राइट डिसीजन ले लोगे, वरना आपने व्हाट्सएप से कुछ पढ़ लिया हो तो माता जी आके हर रोज कन्विंस करती हैं, देखो इसमें कोई खराबी नहीं है, आइसक्रीमों में खराबी नहीं है कोई, तो वो तो आपको व्हाट्सएप वाले कन्विंस कर देते हैं। पर अगर आपको राइट नॉलेज, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से नॉलेज ली, तो आप राइट चॉइस कर लोगे। मन आ गया इच्छा आइसक्रीम खाने की, अब आपकी दिमाग इवेल्युएट करेगी कार्बोहाइड्रेट क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उसे ना। तो आपकी बुद्धि वेल इन्फॉर्म्ड बुद्धि कैसे होगी? क्या मेरे पे क्षमता है? हाँ है, बट वो क्षमता सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जिसका जो फल है वो अदृष्ट है। हमको दृष्ट फल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बुद्धि नहीं देख सकती। जब आप कर्म करोगे दो फल आएंगे, एक जो दिखाई देगा उसका रिजल्ट, आइसक्रीम खाते ही आपको अच्छा लगा और आपको वो एक रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट आया जो बाद में आपकी डायबिटीज को इफेक्ट कर रहा है, वो यहां पे तो बाद में हो रहा है। वैसे ही जब आप अच्छा कोई काम करोगे, फॉलो करना लॉजिक बहुत सारा है इसमें, जब अच्छा काम करोगे इमीडिएट रिजल्ट आएगा। आपने नौकरी की, आपको अच्छा आ गया, अब नौकरी में आपने रिश्वत ली तो उससे और पैसा आया, उससे आप और भोग कर सकते हो, पर वो रिश्वत जाके आगे चल के आपको इफेक्ट करेगी, है ना। तो ये अदृष्ट फल हो गया। अब इश्यू ये है कि अदृष्ट फल है तो मैं पूरी गति नहीं समझ सकता, यह मिलाना अदृष्ट है वो। तो कौन सा कर्म सही है ये भी आप नहीं डिसाइड कर सकते कंप्लीटली कुछ हद तक डिसाइड कर सकते हो, कंप्लीटली डिसाइड कर सकते हैं, वो शास्त्र बताएगा आपको। तभी हमारे शास्त्रों में क्यों है रामायण में भगवान राम की एक चरित्र दिखाया गया, वो एग्जाम्पल आता है मन में। मुंह से आप जाके गांव वालों से पूछिए, कहेंगे देखो इस एग्जाम्पल में भगवान राम ने यहां ये किया था, मैं इसलिए ये करूंगा। तभी रामायण थी, तभी महाभारत थी। वो सिचुएशंस में आप सिमिलर सिचुएशंस में अपने आप को पाओगे कि हाउ डू यू रिलेट विद योर फादर। आपका किंगडम है, फादर ने बोला नाउ आई हैव टू सैक्रिफाइस। आपको जॉब मिल गई, फादर गए भाड़ में, मैं तो नौकरी करने गया, गए ना। यहां पे फादर को रिस्पेक्ट किया उसने, किंगडम नहीं लिया, उसने कहा आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस। आप क्या हो कि आप छोड़ दोगे उसको? छोड़ना का यहां दूसरा मतलब वहां पे मतलब है कि रेडी टू सैक्रिफाइस। वो एग्जाम्पल्स थे कि माँ बाप का महत्व था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पत्नी का महत्व था। अब क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात है इसलिए मैं आ गया, सीता वाला, तो वहां राजधर्म था। राजधर्म, आप डेमोक्रेसी में राजधर्म नहीं समझ सकते, आप समझ नहीं सकते कि वो कृत्य क्या है, क्योंकि आपको डेमोक्रेसी इज अ वेरी डिफरेंट पैराडाइम, राजधर्म इज अ डिफरेंट पैराडाइम। यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राजधर्म क्या होता है। एनीवे, वो एक पॉइंट था मेरा, क्योंकि आया था कि सीता को छोड़ा था उन्होंने। बट मेरा पॉइंट है कि सारे एग्जाम्पल्स हेल्प यू टू टेक डिसीजंस। That is why your buddhi has to be equipped, informed, cultured. That informed buddhi can take a right decision. एक बात हो गई। अब जब आप राइट डिसीजन लेते हो, मैंने कहा एक थॉट आता है आपके अंदर ना, थॉट को जो आता है, अगर आपने राइट डिसीजन लिया तो अगली बार वो थॉट सोच के आएगा, क्योंकि उसको आप फीड ही नहीं करते हो। ऐसी वो थॉट आया, आपने कहा नहीं मुझे न्यूट्रिशन की नॉलेज है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, तो अगले दिन फिर आएगा, फिर अगले दिन फिर आएगा, तीसरी बार वो कहेगा मैं नहीं आऊँगा, वो आना बंद हो जाता है। तो जो थॉट अभी तक आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। अब पर इंपॉर्टेंट बात समझिए, है ना, जो मेन बात है, आपके पास चॉइस होती है, करें ना करें, किसी और तरीके से करें, ये चॉइस होती है। ये आपकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे करें ना करें या किसी और तरीके से करें, ये तीन चॉइस रहती है आपके पास, है ना। आप मीट पे भी सुन सकते हो, आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, यहाँ आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, नहीं सुन सकते हो, क्या फर्क पड़ा, बड़बड़ क्या सुनना, चॉइस होती है आपके पास। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये चॉइस आप एक्सरसाइज करोगे आप, है ना। इस एक्सरसाइज करने, चॉइस एक्सरसाइज करने पे अब थोड़ा सटल होगा थॉट। एक जीव आप मानोगे मैं हूं, एक करता हूं मैं, ये है, ये रियल जीव है आपका, कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, ये जीव है। जीव में वो कह रहा था, जीव ये हमेशा लगता है। शास्त्र जो हम लोग वेदांत पढ़ते हैं, हम लोग ये चीज इसी का निषेध कर रहे हैं। सारा शास्त्र कह रहा है कि आप करता हो तो ये करो सही तरीके से, इसलिए मैंने कहा था प्रवृत्ति कर्म है, ये निवृत्ति कर्म है। ये कह रहा है कि ये भाव कि मैं करने वाला हूं, मैंने कहा सारे कर्म जल जाएंगे ज्ञान होने पे। इसलिए यहां पे हम दूसरी बात कर रहे हैं, वेदांत इज अ स्टेप अहेड। वो ये कहता है ये भाव गलत है, इसका भाव है आपके मैं करने वाला हूं, क्योंकि आत्मा कुछ करती ही नहीं है। ना हन्यते न हन्य माने शरीर, ये बोलेगा ना मैं मारते हो ना वो मरेगी, आगे जाके आएगा इसी में।
जब तुम मारने में तुम सोचते हो कि मैं मारने वाला हूं, तुम्हें ग्लानि होती है और तुम्हें लगता है कि तुमने मारा है तो तुम्हें क्या कहते हैं आगे चल के बुरा होगा, नहीं होगा तो कम से कम तुम्हें क्या कहते हैं कोर्ट केस में फंस जाओगे तुम अगर प्रूव हो गए तो। हाँ, गिल्ट होती है ना मारने पे। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो रियल है वो ना मारता है ना मरता है। तो कर्म से ज्ञान नहीं होना, ये सब मैं लाया नहीं, एक्चुअली सब पूरा पार्ट है संबंध भाष्य का, बट इतना ज़्यादा वो हो जाता। बट शादी शंकराचार्य ने हैज कवर्ड दिस इन ग्रेट डिटेल कि ये जो ज्ञान है ये कर्म पे डिपेंड नहीं करता। आप फॉलो कर लिए दोनों चीजें। कर्म पे जो होता है वो आपका होता है प्रवृत्ति धर्म, करें ना करें उसमें आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी या आप डिवॉल्व करोगे, इसमें आपकी फ्रीडम होगी, ये आपका आत्मधर्म। ये स्प्लिट हो जाता है, वेद में स्प्लिट आ जाता है। प्रवृत्ति धर्म में करें ना करें कर्ता को मान के चलते हैं, एरर है पर वो एरर एक्सेप्ट करते हैं कि आप में एरर रहेगा, इसमें वो एरर हटाते हैं। ये आपका निवृत्ति धर्म। ये दो पार्ट है। फ्री विल क्या, डिसीजन लेना आपके हाथ में लगता है कि आपके हाथ में है और है, होता भी आपके हाथ में है। अगर वो है तभी डेस्टिनी है, पर ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि नेक्स्ट जो फल आएगा उसको पाने के लिए फिर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूसली, इसमें से बाहर आप निकल ही नहीं सकते। ये जो पूरा प्रोसेस है, देखिए बड़ा सिंपल प्रोसेस समझिए। आपने डिसीजन लिया, उसकी वजह से एक फ्रूट आएगा, है ना, फ्रूट ऑफ एक्शन आएगा। अब वो फ्रूट ऑफ एक्शन के बीच में डिस्टेंस है, आप में एक्शन और उसके फ्रूट के आने के बीच में। एक इमीडिएट फ्रूट आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा, बाद में फ्रूट आएगा। अब आपका सीरीज ऑफ एक्शन आप और करोगे, आपने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर दिया एक्शंस। जब फ्रूट आएगा तो जो भी आएगा उसको आप भोगोगे, मन में इंप्रेशन बनेगा, उसका एक छाप छोड़ के जाएगा, वो एक्शन खत्म हो जाएगा। अब उस छाप की वजह से फिर डिजायर पैदा होगी, है ना, फिर डिजायर पैदा होगी, फिर आप सोचोगे करूं कि ना करूं। ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, इसमें से कोई एग्जिट रूट है ही नहीं। ये साइकिल चलती रही। मेरा क्वेश्चन ये है हाँ, कि हाँ। फ्री विल इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी। हाँ। गिवन अ सिचुएशन कि सबके पास एक ही क्वेश्चन सामने आया। हाँ, हाँ। सिचुएशन आई। हाँ। इन्होंने भी डिसीजन लिया, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी लिया। हाँ, हाँ, हाँ। तो किस बेसिस पे लिया, किसका सही होगा, वो हम दोनों बातें बता रहा हूँ। देखो, कितनी बार हम सही, हम तो हमेशा सही होना चाहेंगे, हम तो हाँ, हमेशा हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, तो देखो किस बेसिस पे लिया ये डिसाइड करता है। जब अगर आपने बुद्धि जुडिशियसली यूज करनी, देखो दो चीजें, पहले तो समझो आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप गलत डिसीजन लोगे ही लोगे। आपको नॉलेज है पर आपके अंदर आत्मबल है तो आप सही डिसीजन ले लोगे। दोनों चीजें चाहिए। मेरे को पता है कि ये आइसक्रीम में घाटा है, वो नॉलेज अगर नहीं है तो आप आइसक्रीम खा लिए, बट नुकसान तो करेगी, ठीक है ना। द फैक्ट, मालूम ही नहीं है, हमारे सामने एक सिचुएशन आई। अगर मर्डर हो गया, मुझे मालूम नहीं कि मर्डर करने में मुझे 303 दफा होती तो आपको जज छोड़ देगा क्या? तो विद्या और अविद्या, विद्या के लिए हाँ। ज्ञान चाहिए जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं है, या उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। हाँ, 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 But वो, actually it is not. हाँ, एक्चुअली नहीं, वो इसलिए वो उसका रिजल्ट आएगा ही। वैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है, दैट कैन नॉट बी अ रीजन कि आप बोलो कि भाई कोर्ट को जाके बोलो 302 दफा के बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे आप क्यों 300 दफा दे रहे हो, मैंने मार दिया उसको। कैन दैट बी अ रीजन टू एक्विट यू? भाई 302 की नॉलेज ही नहीं थी मुझे, चोरी करना गलत है किसी ने बताया ही नहीं, मम्मी बताई नहीं मुझे, नहीं बता सकते ना। तो एब्सेंस ऑफ नॉलेज एक बात हो गई। लेट अस से कि आपको नॉलेज है, आप में आत्मबल नहीं है कि सही करने का, तो भी आप सफर करोगे, आइदर वेज आप सफर करोगे। बट इन ऑल दिस आप फॉलो करिए, आपके पास चॉइस होती है। यू हैव अ चॉइस टू इवन गेट इन्फॉर्म्ड, चॉइस है। नोबडी वांट्स टू गेट इन्फॉर्म्ड, क्या करेंगे जानकर? नहीं जानना चाहते ना। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हो तो चॉइस है आपकी ना, वो भी तो चॉइस थी आपकी कि आपने जानने की कोशिश नहीं की। मनुष्य का जो शरीर मिलता है उसको जानना उसका धर्म को जानना उसका धर्म है, ये चॉइस नहीं है उसके पास। ये संस्कृति में खत्म हो गया, इसलिए मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में खत्म हो गया। सो सोसाइटी इज टू बी ब्लेम्ड, बट द फैक्ट इज कि यू विल सफर। अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी की वजह से, यू कैन नॉट से कि मुझे नुकसान ना हो। मैं तो भैया ध्यान रखता हूं कि पानी को बचाता हूं, प्लास्टिक का, बट एनवायरमेंट में सब करेंगे तो यू विल सफर। यू एग्रीड? तो ये कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं बट यू विल सफर, तो एक आपको काल की वजह से आप सफर करोगे, समष्टि कर्म की वजह से। इंडिविजुअल कर्म भी होते हैं, एक कलेक्टिव कर्म होते हैं। तो आपका नॉलेज भी होना चाहिए, आत्मबल भी होना चाहिए। आत्मबल अगर नहीं है तो साधना करो,
प्रैक्टिस करो बार बार तो आत्मबल आएगा। टिल इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस, तो आपको चॉइस ना रहे। अगर आपको मुक्ति हो गई तब आपको ये नहीं करना होता, क्योंकि आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तब वो उसके कर्म क्या होते हैं, वो प्रारब्ध से चलते हैं। देखिए थोड़ा और मैं अगर आप लोग सुन रहे हैं तो सुनाता हूं। दो चीजें आती हैं, वर्ड को याद ध्यान से रखिएगा। एक होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रवृत्ति, और एक होता है प्रकृति। दो वर्ड बिल्कुल साथ साथ है। प्रवृत्ति होती है कि आप करें, इनिशिएट करते हो, उसके बाद आपके हाथ में चीजें नहीं होती, फिर वो मैकेनिकली होती लग जाती है। एक बार डिसाइड कर लिया आइसक्रीम खाना है, उसके बाद सारा प्रोसेस मैकेनिकल होता है टिल डाइजेशन, एंड वो फिर प्रकृति ले लेती है। आपके हाथ में एक छोटा सा विंडो आता है प्रवृत्ति का, उस प्रवृत्ति के वजह से ही अहंकार होता है। अहंकार का आधार क्या होता है, प्रकृति नहीं होती, प्रवृत्ति होती है। अहंकार की वजह से क्या होता है, उस एक्शन के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो। ये एसोसिएशन होता है अविद्या की वजह से। पर जब भी आपके अंदर प्रवृत्ति रहेगी, फ्री विल रहेगा। फ्री विल की वजह से आपके अंदर हमेशा या तो गिल्ट आएगी या प्राइड आएगा। अच्छा काम हो गया तो आपको प्राइड आएगा, खराब होगा दुख होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपका जीवत्व रहेगा, जीवित है इस एसोसिएशन की वजह से। ये एसोसिएशन को स्नैप कर दिया तो फिर कुछ भी होता रहे, तो फिर तब आप सुनिए, तब सिर्फ प्रकृति रहती है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो जीवन मुक्त के अंदर कोई डिजायर नहीं होगा कुछ करने का। वो जो हो रहा है ना हो रहा, ना हो, उसका कोई डिजायर नहीं होगा। पर ईश्वर क्या है, चीजें करवाता रहेगा लॉ के हिसाब से। अभी वो स्टेज को एस्पायर करो। आपने पूछा था, किसी ने पूछा था कि उसके लिए एस्पायर करो कि हम निमित्त हैं, बट वो जहां डिसीजन लेना, डिसीजन लो। जब वो स्टेज आ जाएगी तब शरीर चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, तब वो लॉज के हिसाब से चलता रहेगा। पर अभी जब तक चॉइस है, मेक राइट चॉइसेस। तो दोनों बातें कह रहे हैं, पुरुषार्थ करो, सही डिसीजन लो, टिल दैट टाइम जब आप इसको ड्रॉप कर सकते। टिल दैट टाइम जब आपको कोई मतलब ही ना रहे, चॉइस का कोई मतलब ही ना रहे, तब आप ड्रॉप करते हैं। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग, गीता आपको समझ नहीं आता। कहता है कर्म करने को बोल रही है, मम्मी पूछे कर्म करने को नहीं कह रही है, पर क्योंकि आपको लगता है मेरे में चॉइस है तो कहती है सही कर्म करो। अगर आप कहते हो मेरे पास चॉइस है, तो गीता ये भी कह रही है कि ये है ही नहीं आपके अंदर है ही नहीं। अगर वो बात नहीं समझ आती तो मैंने कहा फिर वाटर डम डाउन कहते हैं, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड, डम डाउन करेगी गीता, नीचे आ जाए, कहेगी नहीं मैं सही काम करो। फिर आप सही काम करते रहोगे कई जन्मों तक, फिर मन में आएगा कि कौन करता है, तब पकड़ेगी आपको। तो दो धर्म है, ये सब कुछ संबंध भाष्य में है। मैंने आज ले लिया, अच्छा हुआ, मेरे में था कि मैंने संबंध भाष्य नहीं लिया, इसको संबंध कहते हैं। हाँ हाँ, आपने कहा कि मन और आत्मा चलती रहती है, हाँ हाँ, फिर मोक्ष क्या है? मैं बता रहा हूं, ये जो कनेक्शन है उसके बीच में अविद्या है, दैट कनेक्ट्स द टू। ये कनेक्शन स्नैप हो जाता है, तो आत्मा ज्यों की त्यों रह गई, मन अपना चलता रहा। पर अब इस मन में डिजायर नहीं आती, अब इस मन में सिर्फ वो प्रकृति रहती है, प्रवृत्ति नहीं रहती, वो डिजायर नहीं करती अब वो। बट एक ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा है, वो मोमेंटम से चलती रहती है उस आदमी की, पर वो अपने आप को अलग खड़ा हो जाता है, डिस्कनेक्टेड। मोक्ष को क्या बोलते हैं? मोक्ष मतलब कि दिस अभी जो एसोसिएशन है वो बड़ा स्ट्रांग एसोसिएशन है आत्मा और मन का। कोई मन में विचार आया तो मुझे विचार आया ना, मन में वो विचार आया, कोई सोचता है क्या? आप जब सुन रहे हो तो अभी आप सुन रहे हो ना, बुद्धि सुन रही है, भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी सुन रहा है, ये तो नहीं सोच रहा मैं सुन रहा हूं। तो ये कनेक्शन है मन का और आपका, है ना। ये मोक्ष ये कनेक्शन खत्म कर देता है एज अ फैक्ट, क्योंकि कनेक्शन है नहीं, रियलिटी में नहीं है, ये खत्म कर देता है। तो ये आप फिर आप फ्री हो गए, इससे आप फ्री हो गए, तो वो मोक्ष हो गया। बट दिस इज एक मिनट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द आंसर, देयर इज अ सेकंड पार्ट, बट वंस वी गेट देयर आई विल टेक। अभी और इंटरेस्टिंग है, फिर इसका क्या कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन खत्म हो गया, फिर देयर इज अ न्यू कनेक्शन, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। डिटैच हो गया, फिर मन से फिर डिजायर भी आना खत्म हो गया, तो हाँ नहीं, डिजायर आना भी खत्म हो गया, डिटैच होने पे डिजायर आना खत्म हो जाएगा, दैट इज वन पार्ट। फिर जो आता है, अब आप वो पूछ रहे हो तो मैं हल्का सा बता दूं,
फिर वो देखता है कि ये मन जगत जो है मुझसे अलग ही नहीं है। यहाँ आने के बाद, डिटैच होने के बाद, ये समझने के लिए शास्त्र आता है, रियल वेदांत तब आता है कि ये जो डिटैच हुआ, यहाँ जब आप खड़े हो जाते हो, तब आप जब जगत को देखते हो या मन को देखते हो, आपको लगता है कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। हाँ, न सोच न कांक्षति। उसके बाद बट कह रहे हैं कुछ सोचने को है ही नहीं, क्योंकि कुछ और है ही नहीं मेरे अलावा। तो सब मेरा कार्य है, मतलब मेरा इफेक्ट है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। ये सेकेंड स्टेप होता है। तो पहले हम लोग इसको अलग करेंगे, नॉट इस नेक्स्ट वर्ड्स में बताएंगे इटर्नल, उसका अलग करना शुरू करेंगे। यू विल सी पैटर्न, देखोगे ये अलग कर लोगे, देन वी विल से कि कोई अब डिस्कनेक्ट हो गए, अब आप यहां खड़े हो गए। यहां खड़े होगे जब आप पूरा जगत देखोगे, तब देखोगे कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। There was nothing there, it was only you, which appears like this. वो मोक्ष है रियल सेंस। So it's a two-step process, dissociation and then oneness, complete oneness. तो ये मोक्ष, बट मोक्ष मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो संधि है, ये जो मन और मैं के बीच में, क्योंकि मन के साथ संधि रहती है। यू कैन नॉट से कि सुन लिया तो नहीं, मन में कोई विचार आएगा, वो संधि को भी स्नैप इट थ्रू लॉजिक, थ्रू वेरियस तरीके आएंगे। मैं बताता हूँ, देखिए, आपने पूछा कि जो कुछ भी नाम, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, जिसको बल चाहिए ना मन में, मैंने सुन लिया और बल नहीं है, भाई मैं जान गया क्या सही क्या गलत, अब मैं कर नहीं पा रहा हूं। बल आएगा जप से, तप से। और इससे क्या होगा कि माइंड, ये जो डिसोसिएशन करने से पहले माइंड हैज टू बी बिल्कुल स्टैटिक, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। वो स्थिरता आएगी जप से। सो दैट माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड, कल्चर्ड। वो जप से, तप से, मन से, पूजा से, वो, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा कि जब वो स्टिल, एक चीज। दूसरा, किसका जप करोगे? कोका कोला नहीं करना, ईश्वर का जप करना है। तो ईश्वर है, एवरी टाइम यू आर डूइंग इट, ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? मन में जिज्ञासा आएगी। अगेन थर्ड थिंग, जब ये करते हो एक अदृष्ट फल आता है, वो आपका पुण्य है, वो आपको लाएगा। तो जब जो प्रेमानंद जी वो सही बोल रहे हैं, जब ये सब कुछ जब प्रतिफलित हो जाएगा, तो फिर समहाउ ये गीता आके बताई कि जो जप कर रहा था और जिसका जप कर रहा था, दोनों एक है। देखिए, जब आप जप कर रहे हो, मैं बोलूँ एक है, तो आप जप नहीं कर पाओगे। मैं विशाल करूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं बोलूँगा अलग है, करते रहो। बहुत जरूरी है, फिर इसको बुरा मत मानिएगा, बहुत जरूरी है। ये भेद रखते हैं हम लोग जीव और ईश्वर के बीच में, बट देन एट सम पॉइंट, क्योंकि फैक्ट है कि अलग नहीं है, तो पता है। सो दिस स्टेप्स, आपको मुझे कन्वर्ट करना है, इसलिए नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? और भेद नहीं देते। नहीं, ज्ञानी भी जानता है कि एक डिग्री से, एक तरीके से भेद, एक भेद नहीं भी है। ज्ञानी भी भक्ति करता है सर, जानने के बाद कि एकत्व है, क्योंकि उपाधि की दृष्टि में भेद है। मैंने कहा स्पेस के लेवल पे दो भेद नहीं है, पर एक छोटा स्पेस है, एक बड़ा स्पेस है, तो दोनों के जो उस उपाधि की दृष्टि से भेद है, तो भक्ति चलेगी। ज्ञानी भी भक्ति करेगा, बट वो जानता है कि मूल रूप में भेद नहीं है। बट वो अभी नहीं बोला जाता, पहले बोला जाता है भेद है तो भक्ति करो, वरना भक्ति कैसे करोगे? ठीक, कोई और प्रश्न है माता जी? सर्वं ब्रह्ममयं